अच्छा जी, कट्टर हिंदू साहब हमारे साथ जी। वेलकम जी, कट्टर हिंदू भाई, कैसे हैं? जी, नमस्कार भाई लोग कैसे हैं? जबरदस्त जी, आदाब भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी, जी, बढ़िया। और आप लोग की गुफ्तगू मैं सुन रहा था बहुत देर से, तो मैंने सोचा कि मैं ऐड हो जाऊँ, थोड़ा-सी बात मैं भी अपनी रख लूँ आपके सामने। जी जी, इजाज़त है? बिल्कुल रखें जी। आप इस टॉपिक के ऊपर, जो हमारा टॉपिक है, इसके ऊपर लाजमी बात रखिए। जी, आपका जो टॉपिक है, आप मुझे लग रहा है कि आप लोग शायद समझ ही नहीं पा रहे भगवत गीता में कॉन्सेप्ट क्या है ऐसा काम करने का। बहुत कन्फ्यूज़्ड हैं आप लोग। नहीं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। नहीं, बहुत ज़्यादा लेकिन कन्फ्यूज़ लगे मुझे। चलिए, आप वजाहत कर दें, कोई बात नहीं, आप वजाहत कर दें अगर आपको लगता है हम नहीं, कंफ्यूज हैं। आपने जो कहा अभी कि भाई वो तो बता रहे हैं कि ये फल है, फल की चिंता करो ऐसा उन्होंने कहा। फल की चिंता करो ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा, मेरे ख्याल से। उन्होंने कहा आपको नहीं कहा फल ना? मिलेगा, ये कहा उन्होंने। हाँ, फल मिलेगा तो कोई चीज़ ऑब्वियस होती है ना, कुछ चीज़ बट ऑब्वियस होती है। जैसे गेंद को ऊपर उछालेंगे तो नीचे आएगी, हम्म लेकिन गेंद को हम ये सोच कर नहीं उछालते ना कि नीचे ही आए। वो तो बट हम्म। ऑब्वियस सी बात है कि आप उछालोगे तो नीचे आ जाएगी। वैसे लेकिन ही जब आप कोई कर्म करेंगे तो फल तो मिलेगा ही, लेकिन उसकी चिंता करो ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने। यही तो वहां पर बात है। मैं अली भाई बस मैं एक वर्ड बोल देता नहीं। हूँ। हाँ, जी। बोलिए। देखिए, शब्द शब्द दो दो चीजों से पहचाने जाते हैं, एक तो एक्शन से हुँ, और कह के। और ये एक्शन बोलिए। शब्द, मालूम ना डेफिनेशन किस तरीके से शब्दों का वहन किया जाता है, कि शब्द जो पहचाने जाते हैं वो एक्शन से और लिखने के द्वारा पहचाने जाते हैं। आप क्या ठीक है। एक्शन करेंगे, उस एक्शन से भी डेफिनेशन पता चलती है। जैसे? जैसे कि मैं किसी को बोलता हूं, ठीक है हुँ, ना, हुँ, कि कुत्ते को घर में ना लाओ। अब एक ठीक है। क्यूट पपी है, ठीक है, मैं घर हुँ, में लेके आ गया, मैंने किसी को कहा नहीं, मैं क्यूट हुँ, पपी को घर में लेके आ गया, अरे ये तो कहता था कुत्ते को घर में ना लाओ, हुँ, लेकिन मैं तो लेके आ गया, लेकिन मैंने किसी हुँ, कहा नहीं, लेकिन लोगों ने देखा कि ये कुत्ते को घर लेके आ गया। हुँ, तो इसका क्या मतलब, जो मैंने कहा वो हुँ, गलत हो गया, क्योंकि मेरे एक्शन ने ठीक है, उसको गलत साबित कर दिया। ठीक है। तो इससे क्या साबित करना चाह रहे हैं आप? तो वही चीज है जो उन्होंने कहा, फल की इच्छा ना करो, कर्म करो। हुँ, लेकिन यहां पे हुँ, लाभ वही चीज कह रहे हैं कि फल की इच्छा करो, फल कि ये मिलेगा वो मिलेगा, ये फल है तुम्हारा, अगर युद्ध करो तुम, ये कह रहे हैं अपने एक्शन से श्री कृष्ण जी। वहाँ पर कहा गया कि युद्ध करो, अगर तुम जीतोगे तो तुम्हें साम्राज्य मिलेगा जो तुम्हारा अधिकार है। अगर जीते तो अधिकार मिलेगा, नहीं जीते तो भी तुम वीर गति को प्राप्त होगे, यानी कि वीर गति जो जो पाते हैं वो तो स्वर्ग स्वर्ग ही लोग, जाते हैं। स्वर्ग अरे तो लोग भाई मिलेगा, जन्नत जन्नत। वीर गति जो पाएगा वो स्वर्ग ही जाएगा ना। तो ये तो सीधी सी हम्म। बात है। इसमें कहाँ उन्होंने कहा कि तुम यही इच्छा करो। इसी चलें। से नहीं, वो शब्दों का सही चयन करना है। वीर गति तो हर कोई पहुंचता है, जो भी युद्ध में मारा जाता है, लेकिन हाँ, वही चीज है। सारे कोई स्वर्ग हाँ, जाते हैं ना, स्वर्ग जो युद्ध स्वर्ग में की बात मरता है। थी यहाँ पे, स्वर्ग अरे शब्दों का सर, चयन सही स्वर्ग कर। में तो दुर्योधन भी जाएगा, मरेगा तो। ओए स्वर्ग में होए तो होए, वो भी क्या जाएगा। बात है, क्या बात जी, है। आपके तो नजदीक जो बिल्कुल जी। वीर गति को प्राप्त वो एक होता अलग है, जो सेंटर पे आप ठीक वीरता से कह रहे हैं। लड़ता है, वो तो रहता है। आप महाभारत के अकॉर्डिंग वो चला भी गया हुआ है। वो आप ठीक हाँ, कह रहे हैं। हाँ, हमारे नजदीक ऐसा हाँ, है कि जो आदमी गलत है उसको स्वर्ग नहीं मिलता। लेकिन मसला गलत। ये है, आपके सामने ये भगवत गीता 16 जो चैप्टर हमने रखा है, असल मुद्दा ये है। यहाँ पर हुँ, कृष्ण जी बताते हैं कि जो एक असुरी व्यक्ति होता है, उसकी हुँ, भावनाएं ये होती हैं, उसकी हुँ, विचारधारा ये होती है कि वो कहता है कि मेरे सारे शत्रुओं का नाश हो जाए, और ठीक मैं है। भगवान समान हूँ। मैं हुँ, भगवान समान हूँ, मेरे जैसा कोई हुँ, नहीं है, और हुँ, सारी दौलत मेरे पास आए। हुँ, राज्य मानी, मतलब आपके हाथ में सारी दौलत आ गई। तो हुँ, कृष्ण जी ने यहाँ पर जो बातें कही हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर ये चीजें हों, वो असुर होता है। हुँ, ये असुरी हुँ, विचारधारा है। अब हुँ। श्री कृष्णा जी की खुद विचारधारा यही है। वो कहते हैं मैं कहाँ से भगवान हूँ। पता? अच्छा, हुँ, वो कहते हैं मैं भगवान हूँ, और यहाँ पर उन्होंने हुँ, कहा कि एक असुर ये सोचता है कि वो भगवान समान है। हुँ। फिर वो कहते हैं कि वो ये समझता है कि मेरे जैसा है ही कोई नहीं। एक असुर हाँ, ये तो ये समझता है। यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट होगी ना बात आपकी। वो तो कह रहे हैं कि मेरे मेरी जैसा की बहुत कृष्ण कुछ। जी, आप ही ने एक्सक्यूज़ भाई, उसी दिन लेकिन आपने मेरी है मगरमच्छ। कृष्ण जी की। मैं नहीं, नहीं, अपनी सुनिए, बात सुनिए, नहीं कर रहा। आपने ही उस दिन। अरे सुनिए तो मेरी बात। आपने उसी दिन मगरमच्छ वाली बात बताई कि कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैं मगरमच्छ में भी हूँ, तो उनके समान तो आ गया ना। यहाँ तो मैं कह रहे नहीं हैं कि हूँ। मेरे समान ना कोई ना नहीं ना है। ना 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 आपने ना कहा ना मेरे समान कोई नहीं है।
और खुद आपको ना ना प्रेडिक्ट कर रहे हैं बात में कि उस दिन आपने कहा था कि मगरमच्छ उनके समान है, ऐसे वो खुद आप उस दिन कह रहे थे। ऐसे ना 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 ना, और कृष्ण जी के अल्फाज ये नहीं है कि वो अरे मगरमच्छ समान है। अरे उन्होंने कहा मैं भाई, मगरमच्छ हूँ, हाँ तो आ गया ना मैं भाई, मगरमच्छ मैं भगवान भी मैं हूँ, मैं मगरमच्छ हूँ। मगरमच्छ भी हूँ, मैं वो बरगद का अच्छा पेड़ चलो भी हूँ, ठीक है, मैं अच्छा मुनि भी ठीक है, हूँ। अच्छा ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। कृष्ण जी जो हैं वो, आप उनको ईश्वर समान समझते हैं या नहीं? बिल्कुल आपके ईश्वर हैं या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल है। अच्छा, वो झूठ बोलते हैं या सच बोलते हैं? बिल्कुल सच बोल रहे हैं। पक्की बात है, मुकरेंगे तो नहीं इस बात से? यार मैं ये क्यों मुकरूंगा? रोल भाई, मैं मैं नहीं आपसे मुकरता गुजारिश सर, करूंगा मैं नहीं मेरे ना, मुकरता। एक आप मिनट, हाँ मुकर गए? हाँ जी जी जी, एक मिनट रुक जाइए। नहीं मैं नहीं मुकरता, ये तो अभी पता चलेगा कि क्या होता है मेरे भाई। जब रोल आप भाई उस मेरे दिन ना यार आप भी लैपटॉप में मुकर कोई गए सर। मुझे इशू है, प्लीज एक मिनट मेरे जी जी जी। कर पा रहा, मैं करता कुछ हूँ, हो कुछ रहा है। तो मेरी गुजारिश है कि एक दफा क्रोकोडाइल को सामने ले आइएगा प्लीज। क्रोकोडाइल वाला वो कौन सा, 9 की 30 है ना, कौन सा है? तो मतलब आपका ये तो प्लीज एक आर्गुमेंट खत्म मिनट, हो गया कि भाई प्लीज सकाम कर्म नहीं प्लीज हो, सकाम प्लीज, एक कर्म की मिनट बात मेरे नहीं भाई है। मेरे भाई एक तो मिनट प्लीज, एक चलेंगे दूसरे पे भी चलेंगे, राजा भाई दूसरे पे भी मेरे चलेंगे। भाई एक मेरे चीज भाई क्लियर कर कोई लेते हैं मसला पहले नहीं, कि लेकिन आप कहते हैं समझ गए इंदु भाई, सकाम कर्म क्या होता है। प्यारे भाई उस मगरमच्छ के टॉपिक खत्म हो जाए, ठीक है। अब मगरमच्छ वाले टॉपिक पे भी जी जाएंगे, मुझे सकाम कर्म भगवत आपका गीता का वो समाप्त हो गया श्लोक ना। बता दी, सकाम कर्म आपका श्लोक। सब समाप्त हो गया ना, उसमें अब डाउट रोर क्लियर भाई हो गया, रोर भाई प्लीज जस्ट जी मगरमच्छ लें, श्लोक नहीं लाना। है ना। आप मगरमच्छ लेके आए, श्लोक भी लिया। नहीं सकाम कर्म आपका खत्म हो गया, आप समझ गए सकाम कर्म की बात जो है वो सही है, वो तो उसके बाद तो वो पीछे मैं हो गई क्या चिंता। पब्लिक, वो तो पब्लिक भी समझ गई, उसके ऊपर भी दोबारा चर्चा कर लेते हैं। नहीं क्योंकि दोबारा नहीं, आपने पहले बीच में उसी पे शुरू कर मगरमच्छ लेते डाला हैं ना है, सर, पहले पहले उस आपने पे कर बीच में लेते हैं फिर शुरू मगरमच्छ कर डाला लेंगे। है। आपने देखें अरे इंदु भाई, आपने आपने बीच में, आपने लेकर आए थे, मैंने आपकी बात बता दी जल्दी ना बस, करें, यही किया जल्दी ना करें, मैं ये पब्लिक जानती है कि कौन लेके आया था मैंने। ये जी। जी ये प्यारे ठीक है। दोस्तों, अब दोबारा मैं बात करने लगा हूं, तमाम हाँ दोस्तों हाँ ने तवज्जो करी। ठीक जी है। प्यारे भाई, श्री कृष्णा जी ईश्वर हैं आपके? बिल्कुल है सर। श्री कृष्णा जी झूठ बोलते हैं? झूठ कहाँ मैं बोल रहा हूँ कि बोलते हैं, आप जबरदस्ती अच्छा, क्यों चाहते हैं कि झूठ बोलते कृष्ण जी ने चैप्टर नंबर 10 भगवत गीता चैप्टर नंबर 10 हैं। और टेक्स्ट नंबर 31 के अंदर कहा है कि मैं मगरमच्छ हूं। जी 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 बिल्कुल। वो है मगरमच्छ या उन्होंने झूठ बोला था? नहीं मैंने तो आपको कहा ना कि वो तो उन्होंने कहा है तो बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, इसमें क्या ये आपके दिक्कत है। सामने, ये जो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, ये आपका ईश्वर है? अरे मेरा तो सब कुछ ईश्वर है, सारा कुछ ईश्वरी स्वरूप नहीं, है। ये मगरमच्छ उन्होंने खास तौर पे कहा है, सारा कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा मैं नहीं उन्होंने मगरमच्छ हूं। सब कुछ कहा है लगभग, उन्होंने मुनि भी कहा है, बरगद का पेड़ भी कहा है, ऋषि भी कहा है अपने आप को, ये मगरमच्छ और भी खुद तो कहा है ना, कृष्ण भी है। मगरमच्छ ये आपका ईश्वर है या नहीं है? शर्मा क्यों रहे हैं, और अरे तरफ क्यों जा रहे सारा कुछ ईश्वर ईश्वर स्वरूप है, मैं कहाँ शर्मा रहा हूँ। आप हैं? पता नहीं आपको अपनी ये बात आपके, मिल नहीं रही है तो आप ये जो आपके है ईश्वर, जबरदस्ती ये आपके थोपना चाह ईश्वर है रहे हैं। ना? ये अरे 1031 के अकॉर्डिंग ये आपके ईश्वर यही समस्त है? ये आपने समस्त पहचान लिया? संसार ही ये समस्त जल्दी ना संसार करें ही ईश्वर स्वरूप है सर, ये समस्त मेरे संसार भाई, ईश्वर उन्होंने वहां स्वरूप पर है। सारे संसार की बात नहीं की, उन्होंने कहा मैं मगरमच्छ हूँ। उन्होंने कहा जलीय बरगद का जीवों में पेड़ मैं भी कहा अपने मगरमच्छ आप हूँ। को, तो क्या मैं क्या ये करूं, बरगद का ये पेड़ आपके नहीं ईश्वर है मानूं ना? उनको? ये मैं आपके बरगद का ईश्वर है पेड़ ना? उनको नहीं प्लीज मानूं? अरे एक प्लीज मिनट बताइए, मैं देखिए, उनको जल्दी ना बरगद का करें। पेड़ मानूं या ना मानूं, ये नहीं, बताइए। ये मगरमच्छ की बात, बरगद के पेड़ की तरफ भाग के चले जाते हैं, उन्होंने ये अपने मुझे आप को बताएं। बहुत कुछ कहा है वहां पे, तो पूरा का पूरा विभूति हो गया, विभूति ये योग पे बात करना ये चाहेंगे आप मुझसे? ये विभूति योग पे स्क्रीन बात के करना ऊपर जो चाहेंगे? है, ये जो स्क्रीन के ऊपर है, ये क्या है? इसके साथ मैंने तो आपका क्या बोल, रिलेशन, क्या अरे रिलेशन भाई है? ये भी जीव है इस धरती पे, इसलिए ये भी ब्रह्म स्वरूप है, और क्या बोलूं ए, मैं आपको। ना ना ना, एक जीव, एक होता है जीव है, एक होता है ईश्वर है। ये अरे ईश्वर है ऐसा कि जीव है? आपके यहाँ होता है सर, आपके यहाँ ऐसा होता है, चलिए गॉड के कॉन्सेप्ट पे बात कर लें। ये आपका गॉड ईश्वर के है या कॉन्सेप्ट नहीं पे, है? ये अरे आपके हमारा ईश्वर है हमारा तो या सारा मगरमच्छ? विश्व ही ईश्वर का स्वरूप है हमारे लिए सरकार, हम तो अगर बोल ही ऐसा रहे हैं होता तो आपको। कृष्ण जी फिर सब में से मगरमच्छ ना जानवरों में से, जलीय अरे जानवरों में से उन्होंने मगरमच्छ विभूति ना योग कहते? बोला, तो उसका उसका मैं कारण बता रहा हूँ आपको, सुन लीजिए, विभूति योग मुझे के अंदर कारण आता नहीं है सर वो। जानना, मुझे ये जानना है कि आपने पहचान लिया अरे है या नहीं पहचाना कि ये आपके मैं तो ईश्वर है। पहचान ही रहा हूँ, मैंने कभी मुकरा क्या? आप चाहते हैं कि मैं मुकर जाऊं, मैं तो नहीं मुकर रहा। नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता। अरे अरे मैं यार, यहाँ पे आप क्यों पब्लिक को दोस्ती बताता कर रहे हैं चलूं फिर कि तो? हमारी जो आप ये चाह बहस रहे चल हो रही कि है, भाई ये भगवत सामने वाला गीता, बोले, मैंने तो आपको इतना भगवत फील्ड चीज गीता बोल दिया, से मैंने इतना परेशान ना हो, क्लियरली मुझे बोल दिया सर आपको कि पब्लिक को थोड़ा सा, पूरा समस्त पब्लिक को साथ ले समस्त लें। संसार ईश्वर स्वरूप है। अब क्या करूं मैं इससे ज्यादा, क्या जी, बोलूं आपको? पब्लिक को साथ ले लेने दीजिए प्लीज। देखें हमारे मोहतरम नाजरीन जो हमें सुन रहे हैं, ये जो इस वक्त हम मगरमच्छ दिखा के इसके ऊपर बहस कर रहे हैं, असल में हम्म भगवत गीता
चैप्टर नंबर 10 और टेक्स्ट नंबर 31 के अंदर कृष्ण जी ने फरमाया कि पानी के अंदर जितने भी जानवर हैं उनमें से मगरमच्छ में, प्लीज मुझे बताओ, उनसे बात कर लेते हैं, प्लीज प्लीज ठीक है, बात प्लीज। कीजिए, आप बात कीजिए, आप बात कीजिए, बिल्कुल बात कीजिए आप। जी जी जी। तो वो फरमाते हैं कि मैं मगरमच्छ हूँ उनमें से। तो इन्होंने पहचान लिया है, आते ही इन्होंने फरमाया कि जी बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है, ये हमारे ईश्वर है और हम इनका बड़ा सम्मान करते हैं। तो आपके ये ईश्वर जो है ये तो जीवों को खा जाते हैं, ये तो बड़े हिंसक जानवर हैं, तो ये आपके परमात्मा है, ये आपके ईश्वर है। और फिर कई जानवर इनको मार डालते हैं, अब मार भी डालते हैं, ये कई जानवरों के सामने कमजोर हैं। मरना किसको बोलते हैं? मरने का क्या मतलब है? खत्म हो जाना, मिट जाना। खत्म हो जाना होता है मरने का मतलब? पक्का? हाँ हाँ हाँ, आप मर जाते हैं तो स्वर्ग कौन, आप जब मर जाते हैं जन्नत कौन जाता है? वो हम यहाँ से इस दुनिया से इंतकाल कर गए ना, मतलब खत्म नहीं होता ना, मरे हुए आत्मे की रूह। अच्छा एक मिनट सुनिए तो मेरे बात, आप मतलब आप ये कह रहे हैं खत्म नहीं हुआ है, आप अपनी बात हिंसा करता है वो वहां पर भी जाते हैं। जल्दी नहीं करें, जल्दी नहीं करें, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो भाई सुनिए ना, आपने पहले का खत्म हो जाता है, अभी आप कह रहे हैं खत्म नहीं होते। मैं अभी भी कह रहा हूँ, मेरी बात सुने ना, जल्दी ना करें, जल्दी ना करें, जल्दी ना करें। मुझे ये बताएं कि ये जो हिंसा करता है वो आपका ईश्वर ही करता है ना? फिर अरे वो तो प्रकृति है ना भाई, प्रकृति है, प्रकृति में भाई प्रकृति एक चीज है, ईश्वर एक चीज है। तो ये जो हिंसा करता है ये जानवर, वो ये जानवर जो हिंसा करता है, हिंसा नहीं बोलते, प्रकृति है वो। अच्छा, ये हिंसा नहीं करता, हाँ वो ये प्रकृति धोखा देता है। ये पानी में छुप के बैठा हुआ होता है, बाहर से कोई जानवर पानी पीने आता है, उसको पकड़ देता है, तो ये आपका ईश्वर ही करता है ना ऐसा? अरे ये तो प्रकृति है ना, प्रकृति की वो कृष्ण जी कहते हैं कि मैं हूँ, कृष्ण जी कहते हैं कि प्रकृति नहीं मैं हूँ। तो आप कहते हैं मगरमच्छ हूँ मैं, और आपने खुद का ये आपका ईश्वर है। आपके हिसाब से जो भी कोई घात लगा के हमला करता है, जो भी घात लगा के हमला करता है वो गलत है, वो गलत काम करता है। जो घात लगा के चले बातें कर लेते हैं पब्लिक के लिए। आप बताइए ना मुझे, जो घात लगा के हमला करता है वो गलत काम करता है, बोले ये बात। जो भी घात लगाता है और घात लगाकर हमला करने की बात करता है वो व्यक्ति खराब है। प्रकृति और ईश्वर में कोई डिफरेंस है मेरे प्यारे भाई? हिंदू भाई, हिंदू भाई देखें, लोग देख रहे हैं, आपने पॉइंट डाला, मैं क्लियर करूंगा। घात लगाने वाला दिखा दे, घात लगा के बताने वाला बता दे। अभी आप ही आंसर देना, आप ही आंसर देना। आप इन्होंने प्रकृति को मिक्स किया, इन्होंने ईश्वर के साथ, देखें ईश्वर के साथ इन्होंने प्रकृति को बार बार मिक्स किया। पहले हम इन दो चीजों को अलग करेंगे। हिंदू भाई आपकी बात मैं सुनूंगा, मैं तसल्ली से सुनूंगा। मुझे ये बताएं कि प्रकृति इक्वल टू ईश्वर है? प्रकृति ईश्वर का स्वरूप है। ईश्वर है, प्रकृति इक्वल टू ईश्वर है? अरे प्रकृति, भगवत गीता कहती है, भगवत गीता कहती है प्रकृति और चीज है, ईश्वर और चीज है। आप तो भगवत गीता को भी नहीं मानते। भगवत गीता कहती है, भगवत गीता आपने तो भाई अब अपने भगवान को पहचान लिया, ईश्वर को तो अब मैं तो पहचान ही रहा हूँ। मैं तो कब से, मैं बस आपसे पूछना चाह रहा था ये कि जो घात लगाकर हमला करता है वो गलत करता है कि नहीं करता? प्रकृति आप मिक्स कर रहे हैं ना। मैंने कहा मैं पब्लिक को भी बता दूं कि जब कोई मिक्स करे तो उसका हल क्या। पहले इन चीजों को अलग करना जरूरी है, इन चीजों को अलग करना जरूरी है, इन चीजों को अलग करना जरूरी है। प्रकृति इक्वल टू ईश्वर है, प्रकृति ईश्वर का स्वरूप है, इस बात में कोई संशय नहीं है। ये भगवत गीता भी कहती है, इसीलिए तो कृष्ण प्रकृति थे या नहीं थे? अपने आप को कहा ना ईश्वर। भगवत गीता ही कहती है ना, भगवत गीता ही कहती है कि ये जो प्रकृति है इसकी रचना जो है वो ईश्वर करता है, ना कि प्रकृति ईश्वर है। सही हुई है, बिल्कुल ईश्वर, प्रकृति ईश्वर नहीं है। अब आप इसको कह रहे हैं ये प्रकृति है, जबकि श्री कृष्णा जी कह रहे हैं कि वो प्रकृति नहीं बल्कि स्वयं वो मगरमच्छ है। अरे तो मैं तो कह रहा हूँ ना, उन्होंने कहा कि प्रकृति वो प्रकृति नहीं है, वो मगरमच्छ है ना सर। और कहाँ से आएगी मुझे बताइए? वो मगरमच्छ है। तो आप इसको प्रकृति क्यों कह रहे हैं? एक ईश्वर है, एक प्रकृति। आप बताएं कि ये मगरमच्छ, प्लीज सुन लें, अब ये बताएं कि ये मगरमच्छ आपका ईश्वर है या प्रकृति है? क्योंकि दोनों चीजों की वजाहत हो गई कि अलग अलग है। अलग कहाँ है, अलग कहाँ है, अलग कहाँ है? दोनों चीज अलग नहीं है। प्रकृति ईश्वर से ही बनती है, ईश्वर। अगर मैं आपको भगवत गीता से दिखा दूं कि वो प्रकृति से अलग है तो फिर अगर ईश्वर प्रकृति से अलग, भगवत गीता से दोनों अलग चीजें हैं, लिखा हुआ दोनों। अगर मैं वही कह रहा हूं, मेरे हिंदू भाई, मेरे प्यारे भाई सुन तो लो, क्या हो गया? अगर मैं आपको भगवत गीता से ये दिखा दूं कि ईश्वर इस प्रकृति से और इस कायनात से अलग थलग है तो फिर
दिखा दें आप, दिखाएं। जी मैं दिखा देता हूँ, उसका नतीजा पब्लिक को बताएं, मैं तो दिखाने के लिए तैयार हूँ। अरे आप दिखाएं ना, मैं देखूं तो आप कहाँ से लेकर आ रहे हैं बात। जनाब मुतालिया करके आया करें, आपने मैं सकाम शर्त करने रखूंगा, से अलग हो गए, आप अब मैं शर्त रखूंगा, इससे अलग हो अगर गए, मैं ये अब आप दिखाता हूँ, जा मैं रहे हैं। ये रेफरेंस अपना आपको देता हूँ, आप एक ठीक है, पॉइंट पर नहीं आप क्या टिक रहे हैं करेंगे, अली रजा भाई। आप करेंगे क्या, आप करेंगे क्या मेरे भाई, मैं दिखा देता क्या हूँ। करें, आप दिखाए ना, आप दिखाएं। मैं तो कह रहा हूँ करेंगे क्या, मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ, फिर भाई मैं मानेंगे कि आप एक्सपोज हो झूठ बोल जाऊंगा, रहे थे। मैं चले एक्सपोज ऐसा हो करें, जाऊंगा, अगर आप चले दिखा ऐसा देंगे करें, तो मैं एक्सपोज हो चले मैं जाऊंगा। दिखा देता हूँ, चले दिखा दें। चले मैं दिखा देता हूँ। नंबर वन सुन लीजिए, आप चुप कर जाइएगा, मैं दिखाने लगा हूँ, आपको पता नहीं। नंबर वन एक आप मिनट कहेंगे ठहरे, कि आपने एक भगवत मिनट गीता, एक मिनट ठहरे। अभी अली अली भाई आपने कहा कि मैं अगर दिखाऊंगा तो इन्होंने क्या कहा? अरे इन्होंने कहा मैं जी कह मैं रहा हूँ कि एक्सपोज हो जाऊंगा। आप दिखा देंगे तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। अगर आपकी जो व्याख्या है उससे वही व्याख्या है उसकी, तो फिर मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। आप दिखा दें मुझे, चले मैं आपको दिखा देता हूँ। नंबर वन आप ये दिखा दें। कहेंगे कि आपने भगवत गीता को नहीं पढ़ा, आपको नहीं पता था, माफी अच्छा आप मांगेंगे इस सुन, बात के ऊपर, जो समय अरे व्यर्थ आप जाएगा। अरे भाई इतनी नंबर वन ये कि माफी हमारा क्या जो मांगना टाइम है आप। वेस्ट इतना करवाया, आपने इतनी छोटी अरे सी तो किताब भी, व्याख्या इतनी उसकी छोटी जो सी ग्रंथ आप भी। कर रहे हैं, मैं पता है आप क्या दिखाने वाले हैं अली रजा भाई, मुझे आपकी व्याख्या सुननी है बस, मुझे पता है आप क्या दिखाने वाले हैं, आप खोलिए। जी जी, आप ये पब्लिक के सामने अनाउंस करें ना कि आपने इतनी छोटी सी अरे किताब मुझे भी नहीं पता पढ़ी है हुई, अली रजा मैं दिखा भाई, मुझे दूंगा। अगर मैं चले नहीं एक दिखा मिनट, एक पाया, मिनट ठहरे हैं अली रजा। ये बंदा बोलने चले भी नहीं कट्टर देते हिंदू, मुझे। आप बताएं वो क्या दिखाने वाले हैं, आप बताएं जरा दिखाने दीजिए पहले। ना सर, अरे दिखाने दीजिए, दिखाने दीजिए नहीं, ना, आप मैं कह देखूं रहे हैं तो। ना कि मुझे पता, जो आप दिखाने, अरे हाँ, बताइए क्या अरे दिखाने मुझे वाले हैं पता वो। है, अरे जुल्फिकार भाई मुझे पता है क्या दिखाएंगे, वो दिखाने दीजिए बता उनको। दीजिए, बता दीजिए उनकी ना, दिखाने दो। बता दीजिए क्या अरे दिखाने मैं वाले क्यों हैं, क्या बताऊं, वो बताना है। दिखाए हैं, मुझे उनको पता है तो नहीं दिखाएं। वो तो अब नहीं 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 और नहीं, क्या तो यार फिर दिखाएंगे आप मुझे पता है, मेरे लेकिन भाई, चलिए ठीक है, मेरे आप दिखाएं आप उनमें ये बहुत। माने कि मैंने सुन ले यार, इस तरह नहीं जुल्फिकार बात भाई, करते। देखिए भाई मेरी बात जुल्फिकार भाई। सुने, मेरी बात सुने मेरे प्यारे भाई। आपने कहा कि मुझे पता है आप क्या दिखाने वाले हैं, ठीक है, ऐसे ही कहा ना आपने। हम्म। तो फिर आप पहले ये बताएं कि वो क्या दिखाने वाले हैं। वो मैं चाहता हूँ कि दिखाएं। वो हाँ, तीन जगह से वो भागे हैं, दिखाएंगे, वो पहले तीन आप जगह से बताएं अलग ना कि अलग वो। अभी तक हो चुके हैं सर। अरे सुनिए ओहो। जुल्फिकार भाई, वो तीन जगह से अलग हो चुके हैं। वो पहले सकाम कर पे बात करना चाह रहे थे, उस पे उनकी बात नहीं जमी, वो वहां से हट गए। फिर वो मगरमच्छ पे गए मेरी बात पकड़ के कि वहां से मैं निकल जाऊं किसी तरीके से। फिर अब वहां पे नहीं जा पा रहे हैं, तो अब ये जो है तीसरे उस पे आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो दिखाएं, मैं चाह रहा हूँ दिखाएं मुझे। या वहां पे फिर उनकी कहें बात कि नहीं मुझे, गलेगी, ठीक है वहां वो भी उनकी दिखाते, बात एक नहीं मिनट, गलेगी मेरे जुल्फिकार मेरे भाई, बा, मैं बात बता रहा हूँ आपको। मेरी बात वहां पे सुने उनकी ना। बात नहीं बनने वाली है। मुझे देखिए, मेरी बात सुनिए, जो मैंने अभी तक सुना मैं उस पर बात। आप ये कह दें कि मुझे नहीं पता वो क्या दिखाने वाले हैं, फिर वो प्रमाण दिखाते हैं आपको। आप दिखाएं ना, आप दिखाएं, मैं चाहता हूँ दिखाएं। आपको पता है या कि नहीं वो जो दिखाने वाले हैं? मुझे पता है, मैं चाहता हूँ कि वो दिखाएं, मुझे चाहिए। श्लोक चले ठीक है, अगर वो श्लोक बता दे, वो जो है अरे वो वो बता ठीक है, दे वो कि किस दिखा दें। बात। अरे चलिए, यही मान लीजिए कि मुझे नहीं पता, दिखाइए अब, मैं देखना चाहता हूँ। यही मान लीजिए कि मुझे नहीं पता है, अभी दिखाएं वो। चलिए देखिए, दिखाइए आप आप। एक टाइम में दो बातें नहीं मैं कर रहे हैं चाहता ना। हूँ, अरे नहीं नहीं जुल्फिकार भाई, ऐसे नहीं होता है जी ना, जी ये एक पॉइंट पे टिके भी नहीं है। अब मैं खुद तीसरा पॉइंट नहीं इंडल्ज करना चाहता, चले नहीं तो उस पर बात चले करें। ठीक है, तो ओके ये चीज चले। पे अच्छा बात अली करें। भाई, कौन से पॉइंट पे आप टिके नहीं है भाई, वो क्लेम कर रहे हैं भाई? सर किस पब्लिक किस सारी पॉइंट पे देख आप? रही है। अब ये बात मैंने फिर लास्ट बार इनसे कहनी है कि ये नहीं कहें आपकी कि ये पब्लिक को पब्लिक से दिखनी चाहिए कहेंगे, कि आप तीन ये जगह पे पब्लिक तीन से, पॉइंट पे बात किए हैं, तीनों पॉइंट में से किसी पॉइंट पर आप जो है तफ्तीश से बात नहीं कर पाए सर। मैं ये कह रहा हूं कि मैं आपको ये पॉइंट एक रेफरेंस नहीं, आपको मैं काफी हवाले इसमें से दूंगा कि वो इनसे अलग है। दीजिए, ये कायनात जो है, वो ईश्वर जो है वो इससे परे है, वो इससे अलग है। मैं दिखा दो, दिखा ये दो। दिखाऊंगा, लेकिन आप पब्लिक से माफी मांगेंगे, मुझसे माफी मांगेंगे कि हाँ आपने भगवत गीता को नहीं पढ़ रखा, आपको पता ही नहीं। अरे चलिए मांगेंगे ठीक है, आप मांगेंगे। दिखाइए, आप दिखाइए, मैं माफी मांग लूंगा। अगर आप आपकी जो व्याख्या है ना, अगर वो व्याख्या हाँ, उसी तरीके से है तो मैं माफी किस मांग लूंगा। लेकिन किस आप तरीके देखिए, से है, किस आपने तरीके पहले से है, कहा सकाम, किस जैसे तरीके आपने से है, सकाम कर्म किस को तरीके गलत से है। तरीके से पेश किया, आपने जैसे सकाम कर्म को गलत तरीके से पेश किया, आप और अगर यार ये देखो, इस ये आप पॉइंट को देखो, ढंग आप से, अगर असल में अगर आप भाग इस क्यों रहे पॉइंट हैं? को भी ढंग से प्रूव कर आप पाएंगे जस्ट ना, जो बात मैं एक इस पे एक भी पॉइंट पे आप मैं इस मगरमच्छ पे को भी बीच में लेके आ गए तो फंस गए हैं ना। मैं अब नहीं आप लेकर दोबारा आए, आप सकाम कर्म लेकर को आए, बीच में ला आप रहे हैं। लेकर आए, आप सकाम लेकर कर्म आए पे कि यहाँ पे मेरे ये बंदा समान बात कोई नहीं है, यार भाई, कृष्ण जी ने मुझे कहा। बोलने भी नहीं देते, मैं करूं क्या यार, क्या करूं क्या? अरे कट्टर हिंदू भाई, तो मुझे कम्युनिकेशन बात तो टू करने वेज दो, मेरे होता है। जब पॉइंट बंदा, आपने मुझ पे एक लालचा लगाया कि मैं पॉइंट लेके आया मगरमच्छ, मैं उस जब पॉइंट का एक एक मिनट दे दें विश्लेषण इनको कर रहा हूँ। पूरी बात रखने के लिए, एक मिनट दे दें। आप पूरी एक हाँ मिनट बात करिए, कोई नहीं जी, बोल टोकेगा। फिर देखिए मैं बोल जो रहा हूँ बीच में रजा भाई। फिर जब अली भाई बात कर रहे हो तो आप ना टोकना, ठीक है? जी जी बिल्कुल। मैं रजा भाई ये कह रहा हूँ कि आपने वहां पर दिखाया मुझे कि भाई कृष्ण जी अपने आप को भगवान कहते हैं, और वो कहते हैं कि मेरे समान कोई नहीं है। मैंने कहा मेरे समान कोई नहीं है ऐसा नहीं कह रहा, ये आप ही का पॉइंट था पिछले स्ट्रीम में।
मैंने ये बस पॉइंट लाया था। उसके बाद आप पकड़ कर ले आए कि भाई मगरमच्छ पे ही बात करते हैं, चलो। आप तुरंत उससे हट गए अपने टॉपिक से, जहां पर आप कृष्ण जी को राक्षस साबित कर रहे थे, उस पॉइंट से आप तुरंत हट गए। आप पूरा पॉइंट लेकर चले आए एक जगह पे। सकाम कर्म भी आप नहीं बात कर पाए उस पर पूरे तरीके से। अब मैं क्या करूं? आप उसके बाद वहां भी नहीं टिके। अब आप प्रकृति और पुरुष पे आ गए हैं, उस पर भी मैं कह रहा हूँ कि आप नहीं टिक पाएंगे। प्रकृति और पुरुष की जो व्याख्या इसमें की है, वो आप अधूरा तरीके से पढ़ रहे हैं, इसलिए आप नहीं समझ पा रहे हैं उसको भी। जैसे आप सकाम कर्म को नहीं समझ पाए थे, जैसे आप विभूति योग को नहीं समझ पाए हैं। तो आप, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप उस पॉइंट पे भी नहीं टिक पाएंगे, इसलिए मैं पहले से तैयार हूँ। आप लेकर आ सकते हैं, क्योंकि आप सकाम कर्म आपकी से बात खत्म हट हो गई। गए। आज जो आपका टॉपिक था, आप उसी टॉपिक से हट गए। आपकी तो मैं चाहता हूँ कि आपकी बात एक पॉइंट, बस एक पॉइंट। मैं चाहता हूँ कि आपके व्यूअर्स जो हैं 28 वो सुन सेकंड लें ज्यादा कि हो आज गया। की जो स्ट्रीम थी, आप उस पर बात नहीं कर पाए मेरे से। 2 मिनट आप उस पर हाँ बात नहीं कर पाए मुझसे। ये आपके जो व्यूअर्स हैं वो सुन लें। अच्छा अली, चले एक मिनट ये अली भाई, ये मैं एक होता है ना ठीक कि ये भैया, हमारा हौसला है, हाँ हाँ, ये यही हमारा बात होती हौसला है। और हमारा ज़र्फ है कि आपने हमें क्रिटिसाइज करने के लिए 1 मिनट मांगा। हमने उस पर भी आपसे पूछा कि हो गई है तसल्ली? जो आपने बोला वो ठीक है, तो आप बात पब्लिक कर लें, देख आप ले। बात रख लें, आप अब बात रख चुप नहीं, लें। देख लें, ये बंदा चुप नहीं रह सका। ये पब्लिक को हम दिखाना चाहते हैं, ये है भाई इनके अंदर क्षमता। इन्होंने हमें क्रिटिसाइज कर दिया, मैंने ये कर दिया, वे नहीं टिक सके, वो नहीं टिक सके, फलाना नहीं कर सके। हमने अपने ऊपर सारे क्रिटिसाइज बर्दाश्त किए, लेकिन हमने एक शब्द भी नहीं बोला। अब इनको चाहिए कि थोड़ा सा क्षमता का मुजाहरा करें और खामोश हो जाएं। अब ये खामोश भी नहीं हो रहा है। अब हमें अपनी चले अब हो अपनी गया। पॉइंट, अपनी बात रखने का मौका दें। अच्छा, अली भाई आप अपना इन्होंने पॉइंट रखे, वो खामोश हो गया जी। जी सवाल जो इन्होंने है वो उस पे आप कंटिन्यू टू द पॉइंट होना चाहिए। बिफोर गोइंग थ्रू अली भाई, बस इतना पॉइंट जोड़ना चाहूंगा। एक तो सबसे बड़ी चीज, यहाँ पे कोई हार जीत के लिए डिबेट नहीं होती है, यहाँ पे नॉलेज के लिए डिबेट होती है। दूसरी चीज के सेल्फ डिफेंस आपने कह दिया कि भैया कि मैं जीत गया हूं। हम यहाँ पे जीतने हारने के लिए नहीं बैठे, वो तो ऑडियंस डिसाइड करे कि उन्होंने अपना पॉइंट अली भाई ने अच्छे तरीके से रखा है या नहीं रखा है। ये आप डिसाइड नहीं करेंगे कि मैंने जो चलें कहा है वो इनकी नहीं कहा गया। चलें आप पहले करिए, इनकी करिए। जुल्फ़िकार साहब, मैं बात चाहता हूं। मैं अब पब्लिक को बीच में ये लेके आए। लो भाई, पब्लिक से पूछते हैं पहले। आप पब्लिक जस्ट ये बताइए कि हिंदू भाई की बात से एग्री करते हैं या नहीं करते? अभी मैं बताऊंगा, इन्होंने जवाब देना। आपने बोलना नहीं कट हिंदू भाई, क्योंकि आप पब्लिक को बीच में लेके आएंगे। आपकी पब्लिक को ये पता चल गया, वो पता चल गया। जी आप बताइएगा, हमारे नाजरीन जो हमें सुन रहे हैं, हमारे हिंदू भाई की, ताकि ये शंका भी दूर हो जाए। आप हमें हाँ या ना में जवाब दीजिए कि आप एग्री करते हैं हिंदू भाई की बात से या डिसएग्री करते हैं। अगर डिसएग्री करते हैं तो नो लिखिए। ये देखिए जी, कटर हिंदू साहब, वो आपसे एग्री नहीं करते और सब ये कह रहे हैं कि वो एग्री नहीं करते। आपने मुझे ये एक्सपोज किया, जबकि दूसरी तरफ आपने इस बात को तस्लीम किया कि मगरमच्छ आपका ईश्वर है। और अब आप कह रहे हैं कि प्रकृति जो है वो, मैंने पूछा, आप बार बार आप प्रकृति का नाम ले रहे थे, तो मैंने ये पॉइंट रखा। क्यों लाया मगरमच्छ को? मैं इसलिए लाया क्योंकि आपने इसके अंदर मेरी उस बात को छोड़ के मगरमच्छ को घुसाया। तो मैंने कहा चले भाई मगरमच्छ पे बात कर लेते हैं। आपने अपने ईश्वर को पहचान लिया, अगर आप उसके ऊपर बात करना चाहते हैं तो मुझे कोई मसला नहीं। इसलिए मैं इस पॉइंट पे आया। नंबर 1, सकाम कर्म के ऊपर मैं आपके पिछले भाई से बड़ी डिटेल से बात करके आया। हम यहाँ पर एक ही बात करके पब्लिक को बोर नहीं करना चाहते। मेरे आपके उस नहीं भाई है, को आपका जो फिर टॉपिक है वो आपका टॉपिक था। बोल पड़े ना भाई। सर तो आपने कहा था आप नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे। देखिए, मैंने तो क्रिटिसाइज बर्दाश्त किया ना। मैं आप पे क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहा, मैं तो अपनी वजाहत कर रहा हूं। ये अभी तक नो चल रहा है पब्लिक में, अभी तक नो चल रहा है। तो ये पब्लिक को ये समझ आ गई। मैं पब्लिक को बोर नहीं करना चाहता था। मैंने मनोरंजन के लिए मैंने कहा कि देखें जी, हमारे सनातनी भाइयों का भगवान कितना खूबसूरत है, वो दिखाया जाए। पब्लिक को दिखाया मैंने। मेरा मकसद ये था कि थोड़ा सा टॉपिक जो है वो जो है उसके ऊपर तो हम आएंगे ही आएंगे। आप मगरमच्छ जो बीच में लेके आ रहे हैं, आपका मगरमच्छ जो हट ही नहीं रहे, आप बार बार मगरमच्छ मगरमच्छ कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं ला चले अली भाई, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं जो सवाल है उस पे आइए, ताकि जो है आवाम जो प्लीज है मुझे वो उस पे मौका, प्लीज मैं उधर ही आ रहा हूँ। जस्ट अ मिनट, उधर ही आ रहा हूँ। ठीक, ओके। हाँ, तो ये वजाहत जरूरी थी, क्योंकि ये जिन चीजों का हवाला दे रहे हैं जुल्फकार भाई, वो वजाहत तो जरूरी है ना। मैंने कोई इनके साथ उस तरह का कोई अभी तक शब्द नहीं बोला जिस तरह के इन्होंने मेरे बारे में बोले। तो वजाहत का मौका तो प्लीज दीजिए। अच्छा, अब मैं डायरेक्ट टू दी पॉइंट आता हूँ कि मैं ये बताता हूँ। मेरा ये कहना है कि भगवत गीता जो है वो ये कहती है कि ये जो प्रकृति है, ईश्वर इनसे अलग है। उसके लिए मैं हवाला देना चाहूंगा
भगवत गीता 9.4 और 5 का। अच्छा मेरी अली भाई, गुजारिश है। मैं माजरत चाहता हूँ, इनका सवाल क्या था जो आप जवाब दें? ये कहते हैं कि वो एक ही है। हाँ जी, ये कहते हैं जी कि वो अलग नहीं है प्रकृति से, ये दोनों मिक्स हैं आपस में, ये जुड़ी हुई चीजें हैं, ये कायनात और ईश्वर ये आपस में जुड़े हुए, उन्होंने गुथम गुथा हुए हुए। और मैंने ये कहा, और इनको नहीं पता कि भगवत गीता में क्या क्या लिखा हुआ, इन्हें पता ही नहीं है ठीक ये है। कितनी जगह पर ये बात लिखी हुई है। एक ठीक है, हवाला मैं सवाल देना चाह रहा हूँ, जी जी रोर भाई प्लीज इसको शेयर कर दीजिएगा 9.4 को। जी स्क्रीन पे ले आए। हाँ जी, इन्होंने कहा कि ये ईश्वर से जुड़ी हुई है जी, यही कहा था आपने कटरिंदु भाई, कटरिंदु भाई। हाँ भाई, और इन्होंने फिर ये कहा कि अगर मैं ये दिखाऊंगा कि ईश्वर इनसे अलग है, हाँ ठीक है, आप ये माफी मांगेंगे, अरे ठीक है, आप ये माफी बिल्कुल। मांगेंगे जी जी, ये माफी मांगेंगे ये जी। प्लीज ये पढ़िएगा, ये क्या लिखा हुआ है। राज विद्या योगी समुचे ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति मेरे अव्यक्त रूप में मेरे द्वारा व्याप्त है, मेरे अभिव्यक्त रूप में। ये आप पढ़ो एक्सपोज मेरे हो गए भाई, सर। पूरा पढ़ो तो सही, पढ़ो तो सही, मैंने पढ़ी। पढ़ो तो सही, मुझे एक्सपोज करो, मैं तो खुद ये लेके आया हूँ ना, प्लीज पढ़िए। अरे सभी जीवित मेरे प्राणी भाई मुझ में निवास करते हैं। पढ़ो मेरे भाई। अच्छा अरे भाई, मुझ में नहीं पढ़ो ना, हाँ, 5वां भी पढ़ना भी। सभी, ओह, अरे वो- भाई सभी जीवित ओ, प्राणी ओ, मुझ मेरे में भाई, निवास करते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन तो मैं पढ़े उनमें ना निवास आगे। नहीं करता। ये बात तो सही है, इसमें मैं क्या उनमें दिक्कत है? मैं उनमें निवास नहीं, मैं उनमें भाई अभिव्यक्ति, मैं मैं उनमें उनमें समूल रूप से निवास ना करना और अभिव्यक्ति आपसे होना, वजाहत नहीं दोनों में मांगी। कृष्ण जी दोनों ने में क्या फर्क कहा पड़ेगा। है, आगे क्या पढ़े, वो? 5वां भी पढ़े, ये चौथा दोबारा रिपीट करें, मुझ आपने अपने पास कोई शब्द अरे नहीं भाई, कहना। राज उसके विद्या बाद योग हमने से समूचे 5वां ब्रह्मांड। पढ़ना है, हमने नहीं, 5वां भी पांचवा पढ़ना है पढ़ेंगे अभी। भाई, पांचवा जरा यार एक से देखो, पढ़ लें, जुल्फकार शेफ एक से साहब, पढ़ लें, जुल्फकार एक से शेफ पढ़ साहब लें, प्लीज, जुल्फकार शेफ साहब एक से पढ़ लें, ये एक से मेरे पढ़ साथ लें। एक मिनट ये यार, पढ़े ना एक जो मिनट, सामने लिखा हुआ है। मैं माजरा चाह कटर हिंदू भाई, जो लिखा है वो पढ़िए, फिर आगे हाँ, जो आपकी जो ट्रांसलेशन होगी या जो वो बात तो आपकी करेंगे। इंटरप्रिटेशन होगी अरे वो मैंने हम कर लेंगे, मैंने जो पढ़ लिखा दिया, है वो जी अभी जी ज़रा पढ़िए, पढ़िए थोड़ा ज़रा। आपकी ऊंची पढ़ पढ़िए, दीजिए। थोड़ा सा ऊंची पढ़िए। ठीक है, ठीक है, आप एक से पढ़ लें, एक से पढ़ लें, ज्यादा अच्छा तरीके से समझ में आएगा, मुझे लगता है आपको। हमने इससे आगे भी पढ़ना, टेंशन ना लें, बड़ा अच्छे से समझ आगे भी आएगा, परेशान पढ़ेंगे, ना हो। पीछे भी पढ़ेंगे, सब 4 तरफ और पढ़ेंगे 5 सर। पढ़िए प्लीज, पढ़िए, पढ़ना शुरू कीजिए। अरे ठीक है राज भाई, ये मैं जानता हूँ आप क्या लेके आएंगे। आप पुरुष और प्रकृति की व्याख्या लेकर आए हैं, मुझे पता है, आप इसको भी नहीं समझ पाए हैं। भाई पढ़ो, भाई पढ़ो। आपको बिना तो नहीं है। अरे भाई, राज विद्या योग भाई पढ़ो। समूचे ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति मेरे अव्यक्त रूप में मेरे द्वारा मैं- व्याप्त है। हाँ, इस लाइन का क्या मतलब मतलब? पहले करते हैं, फिर अगले लाइन का अभी मतलब आगे पढ़ेंगे। आगे मतलब आगे नहीं, मतलब आगे नहीं, इन्हें पढ़ने दे, पूरा पढ़ने। वो हमें मालूम है तो पूरा अभिव्यक्ति का पढ़ो तो मतलब सही। क्या होता है, वो हम बताएंगे क्या तुमको। होता है भाई मुझे पढ़ आगे तो पढ़ो। लो, पढ़ते क्यों आगे नहीं? पढ़े। अरे आगे भी पढ़ेंगे, ये वाला लाइन समझ में आया आप लोगों को? और भाई आप पढ़ दें, पब्लिक देख रही है ना, पब्लिक हमारे दरमियान गुआ है, पढ़े। 5वां भी पढ़ना है, जस्ट ये पढ़े, रुक क्यों जाते हैं? ये तो कम्प्लीटली समझ में आ गया कि मेरे उन्हीं के अव्यक्त रूप में है। तो आपका मतलब नहीं पूछ रहे हैं मेरे भाई, इसको पढ़ो, आगे पढ़ते हैं, इसको आगे पढ़ रहे हैं, कंप्लीट। अरे बिल्कुल बिल्कुल आगे भी पढ़ रहे हैं सर, आगे भी पढ़ रहे हैं। क्यों इतना आप अपनी लाइन के बीच में घुस रहे हो, जो वहां पर नहीं लिखा हुआ वो क्यों कह रहे हो? अरे अव्यक्त रूप में मेरे द्वारा व्याप्त है, मेरे अव्यक्त रूप में, मेरे अव्यक्त रूप में मेरे द्वारा व्याप्त है। क्या मतलब है इसका? इसमें कुछ गलत पढ़ा मैंने? मतलब बाद में झाड़ना, आगे पढ़ तो सही। सभी मेरे जीवित भाई प्राणी पढ़। मुझ में सभी जीवित प्राणी मुझ में निवास करते हैं, लेकिन मैं उनमें निवास नहीं करता। इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, मतलब एक मिनट, एक मिनट, हाँ, एक मिनट। सभी- क्या है ना भाई- उस फाड़ के नीचे। रुक जाओ, रुक जाओ, अब एक मिनट रुक मुझे- जाओ, और रुको। 5वां प्लीज, इसके साथ ही जोड़िए और भाई 5वां। ठीक है, 5वां लेके आइए, ऊपर लेके आइए, 5वां ही पढ़ लेते हैं। आ जाता है मेरे भाई, रुक जाओ, परेशान क्यों, रुक जाओ। चले। हाँ, बढ़िए। मेरे दिव्य शक्तियों के रहस्य को देखो। यद्यपि मैं सभी जीवित प्राणियों का रचयिता और पालक हूँ, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न प्राणी मुझ में स्थित नहीं रहते, और मैं थोड़ी सी दर्द हुई है। और मैं उनसे या प्राकृतिक शक्ति से प्रभावित नहीं होता।
अच्छा रुक जाइए, अब रुक जाइए, बस 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 बस, तड़पना नहीं, तड़पना नहीं, ना, 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 अपना समझाए मुझे, उसके बाद मैं तड़प समझाऊंगा आपको इसका मतलब। समझने की बात नहीं है ना, यहाँ पर कोई समझने की बात अरे नहीं है। भाई साहब, ये रुक जाओ ना, समझेंगे प्लीज ही एक नहीं मिनट तो रुक पढ़ने का क्या जाओ मेरे मतलब भाई, रुक सर? जाओ मेरे भाई, रुक जब जाओ समझ ना, प्लीज रुक जाओ ठीक मेरे है। भाई, रुक जाओ, रुक जाओ। देखें, पब्लिक ने देख लिया, वो कहते हैं हम्म। ना मैं इनमें हूं ना ये मुझ में है। ऊपर तो क्या लिखा था? ऊपर क्या लिखा हुआ था? उन्होंने, सभी जीव मेरे और में रुको निवास मुझे करते हैं, बात ये तो, लिखा था या नहीं मेरे लिखा भाई था? आप अपने अपने वक्त में देखें, मेरे में निवास करते हैं, मैंने, चौथे में नहीं लिखा था ये लाइन, मेरे में निवास चलिए करते हैं मैं सभी ये, जीव मेरे भाई मुझ देखो, में मैं निवास बात करते करना हैं। चाहता हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं आपको बैक स्टेज पे करके अपनी बात अच्छा इंदु भाई, आपकी बात हो गई, अली भाई को अपनी मैंने बात रखनी। पब्लिक में ये तो बात ठीक है, कही थी। इसके बाद मुझे भी मिलेगा मैंने, लेकिन मौका, इसके बाद मुझे भी मौका मिल मिलेगा। गया, जरूर माफी जरूर मांगने का मौका आपको मिलेगा। ठीक है। इन्होंने जरूर कहा अरे था माफी मांग कि, इन्होंने कहा, मैंने कहा था कि वो अलग हैं, वो नहीं अलग ना, प्रकृति से, इसमें ओ कहाँ यार प्रूफ चुप कर जा एक मिनट यार। हिंदू भाई आपको टाइम मिलेगा यार, एक मिनट, जब वो अपनी व्याख्या कर ले फिर आप भी इंटरप्रिटेशन कर हद हो गई लीजिएगा। भाई, अगर आप ये बीच कह में रहे थे, मैंने टोकेंगे कहा तो था कि हमें, अली भाई रुक जाएं, अगर ये बीच में टोकेंगे तो फिर ये अब निकाल हमारी दूंगा। जो है ना मर्यादा का उल्लंघन करेंगे, और उस मर्यादा के तहत आपको नीचे किया जाएगा। मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा पब्लिक का। हाँ, पब्लिक ने देख लिया। देखिए जी, मैंने एक दावा किया था, ये उससे एग्री नहीं कर रहे, ये कह रहे थे प्रकृति और उस, वो आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ गुथम गुथा है, वो एक दूसरे से अलग नहीं है। यहाँ पर दोनों श्लोकों के अंदर उन्होंने कहा मैं इनमें नहीं हूं, ना ये मुझ में है ना मैं इनमें हूं। हाँ, मैंने इनको उत्पन्न किया। अगर ये मान लिया जाए कि ईश्वर की वाणी है, तो ईश्वर कह रहा है कि ये कायनात को मैंने बनाया है, ना मैं इसमें हूं ना ये मुझ में है। आप पूरी इनकी और मेरी गुफ्तगू पीछे से उठा के देखें, ये कह रहे थे कण कण में है, कण कण में है, यहां पर तो लिखा हुआ मैं नहीं हूं, मैं किसी शय में भी नहीं हूं, ना ये मुझ में है। हाँ, इनको मैंने उत्पन्न किया है। तो भाई मेरी बात जो मैं कह रहा था कि मैं ये दिखाऊंगा, इन्होंने कहा था अगर मैं ये दिखा दूंगा, ये एक रेफरेंस है और भी है, इन्होंने कहा था अगर मैं ये दिखा दूंगा, ये पब्लिक के सामने मुझसे माफी मांगेंगे और ये कहेंगे कि इन्होंने भगवत गीता को नहीं पढ़ा हुआ था, इनको माफ कर दिया जाए। ये माजरत चाहते हैं पब्लिक से भी और मुझसे भी। अब मैंने ये दिखा दिया, तो यहां पर इनके पास अब चांस है कि अपनी वीरता का, एक बड़े आदमी होने का जो है वो काम करें, माफी मांगे, मुजाहरा करें और माफी मांगे। उसके बाद इनसे आगे बात हो जाएगी। अगर नहीं मानना चाहते तो हम यहाँ पर टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं बैठे हुए, बड़ी तसल्ली से बात हो गई। जी हिंदू भाई, हिंदू भाई। अच्छा, आपने कहा कि आपने प्रूफ कर दिया, मैंने चौथा जो आपने दिखाया उसमें निवास करता हूँ, सभी प्राणी मुझ में निवास करते हैं, ये बात तो वहाँ पे लिखी थी? नहीं लिखी थी वहाँ? आप अगर ऑनेस्ट होंगे तो ये बात मुझे पहले बताएंगे कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ। ये बात नहीं था कि सभी जीव मुझ में निवास करते हैं चौथे में? बताइए अली रजा भाई। देखें, माफी मांगनी थी, आपने फिर कहानियां करानी शुरू कर दी। पूरा श्लोक 4 नंबर के अंदर एंड पे उन्होंने कहा लेकिन मैं इनमें निवास नहीं करता। ठीक है, हाँ, लेकिन मैं इनमें निवास नहीं करता, ये लिखा है। यहाँ पर इसकी वजाहत मैं कर, मैं वजाहत एक मिनट अली भाई, एक मिनट यार, कट्टर हिंदू भाई, मैं इनमें निवास नहीं करता, इसका क्या मतलब है? पहले ये बात मुझे बताएं कि वहाँ पे ये लिखा हुआ हुआ तो नहीं बोल रहे ना, सभी जीव मुझ में निवास करते हैं, ये लिखा हुआ है या नहीं जुल्फिकार भाई? मैं ये चाहता हूँ जानना। बिल्कुल लिखा हुआ है, मैं उनमें निवास नहीं करता, ये भी लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? ये भी लिखा है, मैं मान रहा हूँ ये भी लिखा है। उसकी व्याख्या कैसे होगी अब देखेंगे हम दोनों को जोड़कर एक साथ, दोनों जो अब इन्होंने, लेकिन एक से पढ़ना चाहिए था, लेकिन ठीक है इन्होंने 4 और 5 पढ़ी डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं मुझे उससे। इन्होंने, क्योंकि ये प्रकृति और पुरुष का यहाँ पर जो है बात चल रही है, प्रकृति और पुरुष कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं। ठीक है, ये तो कंट्रोडिक्शन है ना, बिग कंट्रोडिक्शन हो गया ना, एक टाइम में दो चीजें। नहीं मैं बता रहा हूँ कंट्रोडिक्शन कैसे नहीं है, ये मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि सभी लोग जो यहाँ पे सुन रहे हैं उनको समझ में आएगी असल बात क्या चल रही है। यहाँ पर बात ये चल रही है कि मैं, क्योंकि अगर ईश्वर किसी एक चीज में निवास कर जाए, किसी एक चीज में निवास कर जाएगा तो दूसरी चीज में निवास नहीं करेगा, समझ रहे? तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है कि वो मुझ में निवास करते हैं लेकिन मैं उनमें निवास नहीं करता। क्यों? क्योंकि किसी एक चीज में नहीं है, वो सभी जगह पे व्याप्त हैं, इसलिए आप किसी एक कॉन्सेंट्रिक पोजीशन पे उसको कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि वो तो मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। समझ रहे हैं आप? किसी एक जगह पे हम उनको मेरी गुजारिश है, चलिए एक मिनट आप दोबारा, मेरी गुजारिश, फिर कण वाला तो बात खत्म होगी ना, कण वाली तो बात खत्म होगी।
नहीं, ये 5 नंबर नहीं, बस नहीं, मेरी नहीं, गुजारिश ये है, एक में मेरी नहीं है ना। मेरी गुजारिश ये है कि ये जस्ट एक 5 में नंबर नहीं आपके है। सामने इसको पढ़ें, इसको पढ़ दें प्लीज। पांच की ये भी 5 व्याख्या मैं कर नंबर देता को हूँ आपके सामने। पांच की भी जस्ट व्याख्या कर पढ़ना देता है, हूँ। जस्ट पढ़ना है। उसके बाद अगर आपका जमीर आपको झंझोड़े तो माफी मांग लीजिएगा, नहीं अरे तो कोई यार बात देखिए, नहीं। ये 5वां सुन लो जस्ट भाई, पढ़ सुन दीजिए। लो भाई, मैं नहीं चाह रहा कि मतलब इस तरीके से बात हो, अच्छे से बात हो। देखिए यहाँ पर जो ये 5वां पॉइंट है, ये भी मैं पढ़ता हूँ, उसकी मैं व्याख्या भी कर दूंगा। मेरे दिव्य शक्तियों के रहस्य को देखो, मेरे दिव्य शक्तियों के रहस्य को देखो। यद्यपि मैं सभी प्राणियों का रचयिता और पालक हूँ, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न प्राणी, क्योंकि 5वें में कहा गया था ये बात कि वो मेरे ही अव्यक्त रूप हैं। अव्यक्त ये नहीं रूप का पूछा मतलब, आपसे, ये नहीं अरे पूछा आपने। दोबारा शुरू से 5 पढ़ना है, दोबारा पढ़िए, पब्लिक को पढ़ अरे के सुनाइए भाई अपनी साहब, जुबान से दोनों को प्लीज। अलग अलग, आप भगवत गीता को 4 पढ़ ऐसे लिए ना, 5 ऐसे पूरा ऐसे नहीं, पढ़िए, ऐसे नहीं पढ़े समझ शर्मा सकते। क्यों रहे भाई? पढ़ लीजिए, पूरा अरे पढ़िए, अपने पास है। अरे जो नहीं लिखा अली हुआ राजा वो भाई, क्यों बोल अब रहे आप हैं? जबरदस्ती करेंगे तो क्या कर सकते हैं सर? आपने नहीं, हमें मैं समझा जबरदस्ती दिया, नहीं कर रहा मेरे भाई, मैं आपने कहता हूँ भी जबरदस्ती ये की है, सामने लिखा हुआ है, ये पढ़ें। बिल्कुल। क्या कर सकता हूँ सर? रचेता का मतलब क्रिएट किया है मैंने, हाँ, क्रिएटर है, क्रिएटर है, बिल्कुल है। क्रिएट किया हाँ है। क्रिएटर है, हाँ क्रिएटर है, बिल्कुल है। हाँ लेकिन ऐसा जी नहीं है कि जी। पेड़ से लकड़ी काट कर टेबल क्रिएट कर रहे हैं कि वो अलग हो ये जाएंगे यहाँ पेड़ पर से। नहीं लिखा हुआ, ये पेड़ वो और लकड़ी नहीं अपने लिखा आप हुआ। को जो लिखा क्रिएट हुआ कर है वो रहे हैं, पढ़ें। वो ज़ुल्फ़कार भाई अपने इनसे आप आगे को पढ़वाएं। रिक्रिएट कर रहे हैं, वो अपने आप को ही रिक्रिएट कर रहे हैं। अल्लाह वहां पर कोई अकबर, दूसरा चीज अस्तगफिरुल्लाह, नहीं है। अपने आप को रिक्रिएट कर रहे हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है कहाँ इसमें? लिखा है? अब मैं कहाँ समझाता लिखा हूँ, है मैं ये? समझाता हूँ। नहीं समझना नहीं है, ये समझा, नहीं पूरा लिखा पढ़ो है, पहले। मेरे ये भाई दिखाना है, पूरा पढ़ो। ज़ुल्फ़कार अरे भाई यार, पूरा दिखाना है। पढ़ाएं इनसे, ये पूरा अरे अली पढ़ेंगे राजा भाई, ये मेरी, भाई, अरे पढ़ भाई दो साहब, इसको, पूरा पढ़ दो। उसके बाद आप देखो मैं चौथा आपको समझ लकड़ी गए ना? चढ़ा दे। अली राजा भाई चौथा समझ गए, इसका मतलब चौथा में आपको कोई दिक्कत नहीं है। 5वां मैं समझा दूंगा, चौथा आप समझ गए अली राजा भाई, है ना? है ना? आपसे चौथा भी समझूंगा आप मैं, समझ गए अली राजा भाई, आपको बिल्कुल सही, समझूंगा मान मैं, लो मान लो। आपसे समझूंगा। भगवत इसलिए गीता आप आपसे चौथे से भी समझूंगा हट गए। जिसको पता ही नहीं है। अब आप पांचवें आप से भी मुझे हट जाएंगे समझाओगे मेरे अली भाई? राजा भाई, मैं अब आप आपको पांचवें से समझा भी रहा हट हूँ, ये जाएंगे। 5वां पढ़ दीजिए, जस्ट पढ़ दीजिए जी मेरे मैं भाई, पढ़ पढ़ रहा दीजिए, हूँ, मैं हिम्मत पढ़ रहा करके, हूँ, मैंने हिम्मत मैंने कीजिए। पढ़ा ना, मैंने एक बार पहले ही अपने पढ़ा, फिर से पास से पढ़ रहा कुछ ना कहिएगा, ये पढ़ दीजिए प्लीज, पढ़िए। हूँ। आप चौथा, चलिए चौथा क्लियर हो गया तो पांचवा पढ़ देता हूँ। मेरे दिव्य शक्तियों के रहस्य को देखो। यद्यपि मैं सभी जीवित प्राणियों का रचयिता और पालक हूँ, तथा मेरे द्वारा उत्पन्न प्राणी मुझ में स्थित नहीं रहते, और आए, मैं उनसे या प्राकृतिक शक्ति से प्रभावित नहीं होता। हाँ ठीक ये है? चीज, ये इसका दोनों एक बार प्रभावित, फिर ये पढ़िएगा, बड़ा आनंद प्रभाव आया। की बात हो रही है, ये प्रभाव की बात जी हो रही है। जी प्रभाव जी, की बात दोबारा किस पढ़ तरीके से हो दीजिए, रही है? आखिरी सेंटेंस, आखिरी अरे सेंटेंस एक बार फिर पढ़ दीजिए, बड़ा आनंद आया, यकीन कर, दो अरे तीन बार बिल्कुल पढ़ दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको, बहुत आनंद आता है नहीं, भगवत गीता समझना पढ़ने नहीं में, है। ये मैं भी जानता हूँ। अब मैंने ये 2-3 दफा आपसे पढ़वा दिया है। चौथा, अब आप अरे भाई, माजरत कर लें तो ठीक है, नहीं तो आप तशरीफ ले अरे जा सकते हैं, राजा लोगों भाई, को पता चल आपको गया। अगर चीजों को डिसइंटीग्रेट करके रखना है, नहीं पढ़ना एक साथ जोड़कर, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? जबरदस्ती एक साथ ही कीजिएगा जोड़ तो के मुझे पढ़ा। कोई दिक्कत नहीं है। ये कृष्ण जी ने आप झूठ जोड़ बोला है कर कि लें। वो कह रहे हैं ना मैं इनमें हूं ना ये मुझ में है, मैं तो इनका अरे पालक हूं। तो जब वो कह रहे हैं तो उनकी बात आप नहीं मान रहे, तो मेरी क्या देखिए, मानेंगे? चौथा वाला क्लियर हो गया ना जस्ट आपको? देखिए, चौथा आपको वाले में अपनी आपको है कोई ना इतनी दिक्कत नहीं है। मैं पांचवा समझा आपको रहा हूँ सर, अपनी रुकिए ना एक बार। वो अरे यार, सर दर्द तो शुरू हो मुझे गया। हंसी आ रही है, कट्टर कट्टर हिंदू भाई पे हंसी आ रही है कि अपने पॉइंट ऐड कर रहे हैं। ये देख लो पब्लिक, ये कृष्ण जी से जो मुझे बात ज्यादा क्लेम कर ज्ञानी रहे है। हैं, हाँ, ये जो बात कर रहे हैं वो गीता से नहीं बता रहे, अपने पॉइंट्स को बस ऐड ऑन करते जा रहे हैं बिना प्रूफ के। बहुत बढ़िया सर, तालियां बजाओ इसके लिए जी। यहां साबित हो चुका है, खुले में लिखा हुआ है, यद्यपि मैं सभी प्राणियों का रचयिता और पालक हूं, ठीक है, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न प्राणी मुझ में नहीं रहते, और मैं उनसे प्राकृतिक शक्तियों से प्रभावित नहीं होता। यानी कि साफ साफ है, ठीक है जी, कि जो जीवों को जो है रच रहे, वो अपने आप को नहीं रच रहे, जीवों को रच भी रहे हैं, उनका पालन पोषण भी करते हैं, ठीक है, और वो हाँ, कोई भी जीव उनके अंदर नहीं है, और ये आपस में फिर कॉन्ट्रडिक्शन कर जाएंगे जो आप कह रहे हैं, फिर गीता झूठी हो जाएगी। ये गीता को 5 झूठा पॉइंट कर लेंगे, जी। लेकिन अपनी अपनी बात पे अड़े हुए हैं। गीता भले वो झूठी हो जाए, इन जिसको ये ईश्वर की वाणी समझते हैं वो भले गलत हो जाए। अब देखे, यहाँ गैरतमंद आदमी, मैं सच कह रहा हूँ, जिसके यार अंदर इल्मी पूरी गैरतमंद हो तरह ना, फंस चुके, पूरी तरह फंस गया, बस मेरी सुन लो, मेरी सुन लो। अरे तुम्हारी सब अली भाई जो क्लेम कर रहे हैं वो दिखा रहे हैं, ये जो क्लेम कर रहे हैं वो दिखा ही नहीं रहा है। बिल्कुल। हाँ और जी, दूसरी हमारी बात बात तो वो प्रूव ये, हो गई। बिल्कुल, और जी दूसरी बात अली भाई ये फरमा रहे थे कि खुद को ही क्रिएट कर रहे हैं। नहीं लिखा भाई यहाँ पे, देख बताओ, क्रिएशन पहले होती है, इसका मतलब है कि जब क्रिएशन क्रिएटर था तो क्रिएशन नहीं थी।
क्योंकि क्रिएशन तो पहले बाद में होगी, क्रिएटर के, क्रिएटर तो पहले होगा ना अली भाई। जी जुल्फकार शेख साहब, और ये भगवत गीता को इन्होंने मजाक समझा हुआ है। एक दो बातें उसकी इधर उधर से उचक के समझते हैं कि पता नहीं क्या कर लिया है। मैंने पहले अर्ज किया है कि मैंने बड़ी ध्यानदारी से भगवत गीता को पढ़ा है, और एक दफा नहीं पढ़ा, काफी दफा पढ़ा है। और अभी भी जब मौका मिलता है तो मैं इसको दोबारा पढ़ लेता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि भगवत गीता क्या कहती है और सनातनी क्या कहता है। मैं इन्हें एक मौका फिर दूंगा कि शायद ये इल्मी गैरत का मुजाहरा करें और कहें कि आप ठीक कह रहे हैं, कि इससे यही मतलब निकलता है कि वो प्रकृति उनसे अलग है, वो प्रकृति के रचयिता हैं। ईश्वर जो है वो प्रकृति को बनाने वाला है, वो प्रकृति के इक्वल नहीं है, और वो प्रकृति से अलग है, और ये भगवत गीता से साबित मैंने किया है। तो अगर ये नहीं मानना चाहते भगवत गीता की भी बात और अपनी बात पे बजीद अड़े हुए हैं, तो वो पता चल जाएगा। अगर इन्होंने कोई इधर उधर की बात की तो मैं इनको जो है वो निकाल दूंगा पब्लिक के सामने। ये बात हो चुकी है। आपने ये एक और चीज क्लियर की अली भाई, भली आपकी नॉलेज से, कि जो अद्वैती वाले आते हैं ना, हम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्मा हूं है जी, मुझे और मैं सब में बसता हूँ, कण कण में, प्लास्टिक में, कुर्सी में, हर चीज में, वो भी यहाँ पे खत्म हो जाता है उनका क्लेम इधर में। और भी हैं, और भी श्लोक हैं, लेकिन देखें अगर वो सीखने की नीयत से आए ना बंदा, तो फिर मैं रखता वो चीजें। लेकिन वो भाई असल में जिद पड़ गए हैं कि मेरी अना जो है वो हर्ट ना हो, लेकिन चले फिर भी हमारे भाई हैं और उन्होंने चले कोशिश, इनको मौका दें सर, मौका दें इनको, एक मिनट दे दें ताकि डॉक्टर भाई आप बोलने से पहले जो क्लेम करेंगे उसका सबूत देंगे, ठीक है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि आप 9.1 से पढ़ें, 9.1 से स्टार्ट करें एक बार। अच्छा देखें, जिद देख लें दुलफ्कार भी अभी भी हुआ। चले मैं पब्लिक के सामने बात करते हैं। 9.1 में ये लिखा हुआ है कि प्रकृति और जो ईश्वर है वो जुड़े हुए हैं, और ये कि ईश्वर जो है वो खुद को क्रिएट कर रहा है, ये लिखा हुआ है। जी नहीं, आपको समझ में आएगी बात। फिर आपने तो ये दिखाना है ना, अरे आपने तो ये दिखाना है। आप हमें भी टाइम वेस्ट करवा रहे हैं, मजीद टाइम वेस्ट करवाएंगे। अरे सर तो आपने ये दिखा ही नहीं है, 9.4 जब लिखा ही नहीं है तो आप हमें टाइम वेस्ट करवाना चाह रहे हैं। 1 से पढ़ लें। 9.4 आपने ही जो पढ़ा था ना, वो आपको समझ में आएगी ज्यादा बात क्या चल रही है। चलिए ये अगर 9.1 में ये ना लिखा हुआ हो जो आपका दावा है, तो फिर आप माफी मांग लेंगे। अरे मेरे भाई साहब, वो बात यहाँ पर प्रकृति को और पुरुष को समझाने की कोशिश हो रही है यहाँ पर अर्जुन को, प्रकृति मतलब ये झूठ बोल रहे हैं यहाँ पर अर्जुन को समझाने के लिए, वो झूठ बोल रहे हैं। अरे राजा भाई, आपको अगर जिद पर अड़ना है तो मैं इसकी व्याख्या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर आपको पहले में क्या लिखा हुआ है, एक मिनट कटर भाई, मसला मुकाते हैं, उसमें लिखा हुआ क्या है, वो जो आप दिखाना चाहते हैं एक का, उसमें क्या है? देखिए मैं आपको कह रहा हूँ कि 9.1 जो है ना, वो आपको 10 की जो विभूति योग है उसको भी समझाने में काम आती है, और 9th चैप्टर, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ क्या मेरे भाई वो बता दो ना। वो 9 की 1 जो अभी कह रहे हो कि वो उसमें क्या बात है जो आप बताना चाहते हैं, फिर वो निकाल लेते हैं यार। जी एक सेकंड, मैं कुछ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, आप शेयर कर पाएंगे क्या? मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ कुछ चीज। किधर कर रहे हैं शेयर? एक सेकंड, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट। 9 की 1 निकालिए और उसका हमें बताइए कि उसमें लिखा हुआ क्या है, ताकि फिर जो है बात आपने आगे बढ़े। शेयर नहीं किया। एक मिनट सर देंगे जरा, मैं ये इस बात पे बात ही नहीं करने आया था, लेकिन आपने इस चीज में लेकर आए हैं। आप इस पे बात ही नहीं करने आए पब्लिक के सामने, इस बात पे मुझे चैलेंज किया आपने। एक मिनट, ये आपने टॉपिक चेंज कर दिया। आप अच्छा समझा रहे थे कुछ और आप लेकर आए कुछ और। ठीक है, 2 मिनट मुझे टाइम देंगे ना सर, कि नहीं देंगे आप? ये देखें, इनका जो क्लेम है ना, तो मैं आपको बता देता हूँ अली भाई, इनका क्लेम 9.1 से भी साबित नहीं होगा, 9.2 से भी नहीं होगा, ना 3 से होगा। ये देख लीजिए, मैंने अभी वही पढ़ रहा था जी। ये देख लीजिए, परम प्रभु ने कहा कि हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें विज्ञान सहित परम गुहा ज्ञान बताऊंगा, जिसे जानकर तुम भौतिक जगत के कष्टों से मुक्त हो जाओगे। ठीक है, चलिए बताओ यहाँ पे ये लिखा हुआ कि मैं रचना कर रहा हूँ। अरे भैया, रचना करना लिखा है। अरे सुनिए मैं बता रहा हूँ, सुनिए 9.6 तक आइए आप। 9.6 पे आइए, एक मिनट। 9.6 पे आइए, एक मिनट। 9.6 जल्दी से खोलिए आप। हाँ अच्छा, पहले 2 से 3 9.6 पे आइए, डायरेक्ट आइए 9.6 पे। वो पहले तो आप कह रहे थे पहली पढ़ो, दूसरी पढ़ो, अब कह रहे हो 6 पढ़ो।
अरे 6 में भी वो बात नहीं है, नहीं पहले 6 में भी वो बात नहीं है चल रहे भाई। अगर वो बात निकल आई तो चल रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगी। 6 पे आइए, 6 पे आइए, 6 पे आइए, 6 पे आइए, 6 पे आइए आप, 6 पे आइए, छोड़िए सब अभी आप लोग रहने दीजिए, 6 पे आइए डायरेक्ट। मैं चाहता हूँ कि पब्लिक पे डायरेक्ट जो है अब वो है। अब 6 पे 6 आइए पे डायरेक्ट। रहिएगा यार। अब हाँ 6 अब पे 1 जाएंगे, 2 3 बिल्कुल बिल्कुल 6 पे रहेंगे सर। यहाँ पे क्या बात चल रही थी, ज्ञान रहस्यों को, ये क्या चल रहा है यहाँ पर बात, वो समझाने की कोशिश में कर रहा था, लेकिन छोड़िए 9.6 पे आइए डायरेक्ट। जी। निकालो यार और भाई यार, लो छठी में आ गई, निकालो बताइए। यार इनकी, सुन लो आज मानते हैं इनकी ही मान लीजिए। जी। पढ़ो यह भाई जान क्या लो लिखा कि है। जिस प्रकार हम्म, प्रबल वायु ज्ञान- प्रत्येक स्थान पर प्रभावित होती है और आकाश में जाकर स्थित हो जाती है, ठीक है जी। वैसे और ही जैसे ही जीव सभी सदैव जीव मुझ में स्थित सदैव रहते मुझ हैं। में स्थित रहते हैं, हाँ तो यहाँ पे कहाँ हाँ, रचना के बारे में कि अरे मैं अपनी रचना भी, रचना कर रहा हूँ रचना जीव भी, में। अरे अभी आपकी आपको बात ये थी कि साबित स्थित करना कहाँ है, है। अभी अरे आपको ही यार साबित देखिए, करना है कि मैं जो है अपने आप को जीव में रचना कर रहा हूँ, ये जी वर्ड जी आपने उस पे कहा भी है। आ जाएंगे, उस पे जी भी जी आ जाएंगे। उसके जी बाद जी। 9.7 पे आ जाइए आप, और 9.7 पे आइए। पहला चीज अस्तित्व वाली क्लियर हो एक गई। मिनट अरे यार अरे रुको तो सही। फिर ये आपकी जो बात है ना, जो श्री कृष्ण जी की, फिर वो ये कहते हैं कि 9.5 में 9.6 के बाद 6 से पहले जो 4 और 5 की बात को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगी आपकी बात, कि 5 मेरे को भी नहीं द्वारा कर रही, प्राणी 4 को मुझ तो में बिल्कुल नहीं स्थित कर नहीं रही। रहते, मैं उनसे अरे या प्राकृतिक शक्ति से प्रभावित नहीं होता। हाँ हम्म, हाँ हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना सर, 5 को तो नहीं करते, 4 को तो बिल्कुल ही नहीं करते। 4 में तो लिखा हुआ है कि मेरे अंदर स्थित है। अब 4 आपको को तो ये लिखा दिखाना हुआ देखिए है। है। बात अब आप जो 7 पे हमारी जाएं, बात है, अब जरा 7 पे जाएं सर, 7 पे आप जाएं जरा, देखिए 1 अब से लेके 7 पे 7 पे आ गए, जाएं। टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बात वही है जो अरे हम 6 कह रहे हैं, वही 6 है। तो बता दिया, 6 तो आपको बता दिया। अब इस पे आप करेंगे, नहीं वो बोलने 6 देंगे में तो क्या क्या कर आपकी सकता हूँ मैं। बात निकल आई है? अब वो तो अब फिर आप क्यों हमारी नहीं बात पता सपोर्ट कर रही है। कहाँ अब ये स्थित है, कहेंगे, सारे जीव अब जंतु ये कहाँ स्थित कहेंगे है। कि 9 से 9 पूरा चैप्टर ही पढ़ दो 34 तक, नहीं 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 नहीं, सुनिए रोर है भाई, ना। आप अब जो है डिसऑनेस्टी कर आप रहे ऐसा करें रोर भाई, 1 2 9:30 निकाल, 3 भी अब पढ़ाया, 9:30 निकाल, छठवां भी अरे पढ़ा रोर दिया। भाई 9 सुनिए, 9:30 नहीं 9:30 नहीं 6 निकालिए, पे, अरे सुनिए 9:30 एक मिनट, 9:30 निकालते हैं। 9 ये 6 में छोड़े, स्थित हो आपने गई, इतनी अरे दौड़ लगवा दी 9 हमारी। 6 में बात 9:30 स्थित रोर हो भाई, गई, 9:30 प्लीज, 9 9:30 6 में निकालिए। स्थित हो गई सर, 9 ये 6 आ में गया, स्थित हो गई या नहीं हुई। ये पता लग ये जाएगा अब पब्लिक को क्या वहां भी होगा। नहीं ये टिकेंगे। पढ़िए, अब ये आप पढ़िए 9 प्लीज, में, प्लीज ये पढ़िए। अरे इस पे भी बात करेंगे सर, इस पे भी बात करेंगे हाँ, उर्दू भाई। जी अभी जी 9 पढ़िए, 6 पे आता है ना शर्माइए सर, नहीं, प्लीज पढ़ दीजिए, 9 प्लीज 6, पढ़ दीजिए, प्लीज पढ़ अच्छा दीजिए। ठीक है, 9 ही 1 चैप्टर मिनट है, मुझे आपके मिलेगा पसंद का ही बोलने, चैप्टर है, पढ़िए जरा इसको। 30 सेकंड मुझे मिलेंगे बोलने के लिए, कि मैं बस आप लोग बोलते ये जाएंगे, मैं पढ़ना है वैसे आपने, अलग 30 सेकंड नहीं, ये जस्ट लिखा हुआ क्या वो पढ़े। अरे आपका अब भाषण नहीं ये हमें तो सुनना, टॉपिक हमें है। भगवत गीता सुननी है। आपका जी जी भाषण नहीं बिल्कुल। सुनना, हमें भगवत अरे गीता जो 9:30, आपका प्योर ईश्वर की वाणी वो सुननी है। आपकी जी वाणी जी में और बिल्कुल। ईश्वर की वाणी में फर्क ही कोई नहीं है। अरे हमें सुनिए ईश्वर की सर, वाणी सुनाए, आपकी वाणी हमने नहीं सुननी। आपकी क्या हैसियत है, पढ़िए जरा क्या लिखा हुआ है। 9 6 मेरी वाणी थी, 9 6 मेरी वाणी थी कि ईश्वर की वाणी थी। ये पढ़िए ना, ये शर्मा क्यों रहे हैं, ये 9 ईश्वर की 6 वाणी मेरी नहीं है। वाणी थी, पहले ये पढ़िए बताइए। पढ़िए। 9 6 आपने बोला कि मैं अपनी वाणी सुना रहा हूँ, ये गलत बात है ना। चले चले, मैं ऐसे करता हूँ। देखिए प्यारे प्यारे भाई, आप और नाजरीन, मैं दोनों से मुखातिब हूँ। ये भाई जैसे भी हैं, ये भाई अच्छे हैं, ठीक है। एक अलग बात है, हम इनसे डिसएग्री करते हैं, लेकिन इन्होंने अच्छे से बात की और उनके दिल में सनातन धर्म के लिए मोहब्बत है, और इसलिए वो जो है अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं सनातन धर्म से। हम उनसे एग्री नहीं करते क्योंकि उनकी बात की कोई लॉजिक नहीं बनती, लेकिन उनके अंदर ये जज्बा मौजूद है। मैं उस जज्बे का खैर मुकदम करता हूँ। ये एक अच्छी बात है कि आपकी अपने धर्म के प्रति जो आपकी जो आपके अंदर एक गैरत मौजूद है कि आपका धर्म बेहतर है, और उसके लिए जो आपने कोशिश की है या कर रहे हैं, उसको भाई मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ उसके ऊपर। नहीं राजा भाई, मैं भी आपकी इज्जत करता हूँ बिल्कुल, इसमें कोई और दो राय नहीं है। लेकिन और मैं कोई एक चीज ऐसी चाहता बात हूँ, नहीं है, नहीं एक कोई चीज मसला चाहता नहीं है, लाजमी नहीं है। देखिए प्यारे भाई, कटरेदू भाई, लाजमी नहीं कि हम एग्री कर जाएं हर बात के ऊपर, ठीक है, कोई बात नहीं। आपने अपना पक्ष ठीक से रखा है, हमने अपना पक्ष ठीक से रखा है। पब्लिक इसके ऊपर फैसला कर लेगी। मैं ये चाहता हूँ आपसे नेक्स्ट भी बात, क्योंकि आप एक अच्छे भाई। एक पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ, मुझे मिलेगा एक पॉइंट बोलने का। 9 7 जो है ना, मैं इसलिए दिखाना कोशिश कर रहा था, वहां पर लिखा है कि जितने भी जीव हैं वो वापस से मुझ में लीन हो जाते हैं, वापस से मुझ में लीन हो जाते हैं, मतलब वापस से मेरे पार्ट हो जाते हैं। मैं आपको बता दें, अगर इस तरह देखिए, निर्मी से तहम्मुल से मेरी बात सुनिए, पता क्या बात, अगर हम इसको इस तरह से मान लेते हैं तो वहां पर जो कह रहे हैं कि मैं इनसे बिल्कुल अलग हूँ और ये मुझ में नहीं है, मैं इनमें नहीं, बिल्कुल अलग नहीं बोला ना, प्रभावित नहीं होते वो, प्रभाव नहीं पड़ता उन पर जीवों का, सुन लें प्रकृति का प्रभाव नहीं पड़ता।
अगर हम उस तरह मान लें तो इस तरह कंट्राडिक्शन आ जाएगी। इसका सोल्यूशन पता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, आप इसके ऊपर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अरे नहीं जिद ना नहीं करें, ये हर चीज को देख समझ ये लीजिए। ये असल में अली भाई रोकना चाहूंगा, ये जो सातवें की बोल रहे हैं ये गलत है। उन्होंने कहा कि मेरी शक्ति में लीन हो जाता है, ना कि मुझ में लीन होते हैं। अरे तो शक्ति उनसे अलग कहाँ है? उनसे शक्ति अलग हो जाएगी क्या? ये दो ये चीजें हो देखिए, जाएगी क्या? अगर अब मैं अगर आपको मैं बताता कोई हूँ चीज इसका। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने अपनी हाँ शक्ति जी से मैंने अपनी शक्ति से जीव को बनाया, प्रकृति को बनाया, पृथ्वी को बनाया, ठीक है ना। उसी शक्ति से मैं मिटा भी दूंगा। मिटा दूंगा तो यहाँ पर लीन होने की बात हो रही है ना। लीन कैसे हो जाएंगी अगर वो चीज हाँ, तो मिट लीन गई का तो मतलब लीन क्या कैसे होता है? होगी? जो चीज वो लीन का बना मतलब सकता है होता है, उसको मिटा भी सकता लीन का मतलब होता है मेरे अव्यक्त रूप में जो वो है। विलीन निराकार रूप है विलीन उसमें लीन हो जाता है। लीन नहीं, विलीन। अरे विलीन नष्ट कर का देना, मतलब खत्म वही हुआ कर ना, देना। वी लीन का तो मतलब होता है एक वी तरीके से। हाँ, वी लीन का मतलब होता है सरकार कि जो आपका निराकार रूप है उसके अंदर चले यान्ति, जाना, ये निराकार में वर्ड चले यूज हुआ जाना। यान्ति। ये वर्ड हुआ यान्ति। अगर लीन होता ना तो वी शब्द नहीं लगता, यानी कि उसको लीन खत्म का, भी वही कर अरे सर सकता है। लीन इसलिए यूज नहीं यहाँ किया गया ना यान्ति कि वर्ड लीन का का यूज मतलब हुआ है होता है, भाई। यान्ति का लीन का यूज मतलब, हुआ है संस्कृत में। संस्कृत में यान्ति सर वर्ड का यूज यान्ति हुआ का है। मुझे पता है, यान्ति का मतलब होता है लीन का वर्ड सर्वभूतानि इसलिए। कौन्तेयी प्रगति यान्ति मामी काम, ठीक है ना। हाँ तो यहाँ पे वो वही कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, एक कल्प, हाँ, तो ठीक है, यान्ति का क्या एक मतलब है? कल्प के अंत यान्ति का में मतलब क्या है? एक यान्ति का मतलब बताओ यान्ति मुझे, का उसमें मतलब क्या है कि डिफरेंस पूरी है? जिस शक्ति से बनाया है उसी से खत्म कर देना। नहीं 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 नहीं, खत्म क्या कर देना? खत्म क्या हो जाएगा मुझे बताइए? खत्म क्या होता है? खत्म होने का क्या मतलब है? विलीन हो जाना। हिंदी में, उर्दू में विलीन हो कहते हैं जाना, खत्म, विलीन का हिंदी मतलब में कहते हैं निराकार विलीन। में चले जाना सरकार। विलीन का मतलब चले आप निराकार कंक्लूड में करते चले हैं, जाना। आप कंक्लूड करते हैं हिंदू भाई। चलो, हम चले थे 10:30 ये पे कि वो पूरी मगरमच्छ है, आपने इसको प्रकृति के साथ जोड़ा था। हाँ बिल्कुल। जबकि कृष्णा जी ने उनको ईश्वर के साथ जोड़ा कि ये ईश्वर है, आपने माना कि वो अरे आपका तो ईश्वर है। भाई अब ये विलीन साबित हो मतलब गया कि प्रकृति भी तो प्रकृति ईश्वर अलग से ही है, आई है। ईश्वर अरे ईश्वर से आती है प्रकृति, लेकिन ईश्वर से अलग है, ईश्वर उससे नहीं अलग नहीं है। अलग कहाँ लेकिन है, मेरा अब ही ये अव्यक्त रूप मगरमच्छ है। जो है आपका, ये ईश्वर है, इसको 4 में प्रकृति लिखा के है, साथ आप नहीं जोड़ सकते। 9.4 में देखिए, 9.4 और 9.7 दोनों ये चीज बता चलो रही हैं ठीक कि है, अगर आपने अपनी बात अव्यक्त रख रूप दी से व्यक्त हिंदू में आ भाई, गई। आपने अपनी बात रखी, हम उसका सम्मान करते हैं, कोई बात नहीं। ये देखिए, नहीं फिर नहीं, भी मैं अली आपसे भाई बात, एक पॉइंट अपना क्लियर कर दूं यहाँ पे। जी जरूर यहाँ पे कर लें। देखिए, यहाँ पे जो श्री कृष्ण है प्राकृत शक्ति की बात कर रहे हैं। हे कुंती पुत्र, एक कल्प के अंत में सभी प्राणी मेरी आदि प्राकृत, ये देंगे, आदि प्राकृत शक्ति में विलीन हो जाते प्रकृति हैं। किसकी है? जिस प्रकृति प्रकृति किसकी में है? बनाया उसको, जिस प्रकृति में बनाया उसी में विलीन कर दिए जाएंगे। अरे आदि इसका मतलब ये है। प्रकृति शक्ति में विलीन हो जाते हैं, उनकी ही है ना, जी, मेरी ही है ना, मेरी ही मेरी प्राकृतिक बनाई। शक्ति है ना भाई। अब मैं, मेरी वही बनाई तो कहाँ है? समझ, मेरी प्राकृतिक शक्ति, मेरी आदि प्राकृतिक शक्ति, मेरी मेरी बनाई आदि हुई प्रकृति नहीं प्राकृतिक है। शक्ति में जिस प्रकृति को उसने पैदा किया, जिस जीव जंतु को अरे उसने आप पैदा ये अपनी किया, तरफ से जोड़ रहे हैं ना उसी अभी, प्राकृत ये आप शक्ति अपनी में तरफ से उसको जोड़ रहे हैं विलीन कर सर। दिया जाएगा। नहीं ले नहीं, ले, अब मुझे ये ये आप साफ अपनी, साफ दिखा दो। चलो, तुम्हें चैलेंज है ऊपर से ठीक कि है। वो मुझ में विलीन हो जाते 9.4 हैं, निकाल दिखाओ। लीजिए ना, 9.4 निकाल ओपन लीजिए एक चैलेंज, बार। ओपन चैलेंज दिखा 9.4, रहा हूँ कि इस 9.4 मुझे निकालिए। यहाँ पे दिखाओ कि कहाँ लिखा हुआ कि वो मेरी प्रकृति, मेरे अंदर विलीन होते हैं। अरे दिखाओ मुझे। मेरी आदि प्राकृतिक शक्ति में विलीन होता है। मेरी आदि मेरी किसकी आदि प्राकृतिक है? मेरी आदि मेरी हाँ आदि प्राकृत शक्ति में हाँ विलीन हो जाते हैं। जिस हाँ, तो मेरी शक्तियों आदि से प्रकृति प्रकृति उन्हीं को की है ना। बनाया गया। भाई, मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, मैंने हिंदी अरे संस्कृत 4 देख पढ़ी है। लीजिए, 4 देख लीजिए तो ना, मेरी 4 जिस से क्लियर हो जाएगी प्रकृति को, आपको। क्या 4 चीज, की क्लियर हो जाएगी आपकी बात। आपको चैलेंज दिया ना आपने मुझे, तो मुझे मौका तो दे चैलेंज को कंप्लीट करने का कम से हाँ, कम। चले 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 हाँ, चले। 4 में जाएं आप, 4 में जाएं वापस से। जी जी, 4 में जाते, मेरे पास 4 खोला हुआ है जी। क्या हाँ है इसके खोला, अंदर में? उसमें क्या लिखा है एक बार सामने ले आइए, व्यूअर्स भी देख लेंगे। 4 देख लीजिए एक बार क्या लिखा है 4 और में। भाई उसको चलो, लाइए और कंप्लीट पढ़े, एक सेंटेंस नहीं पढ़ना, पूरा 4 पढ़ना, इनसे पढ़वा। पूरा अरे पढ़ूंगा मैं, अरे ये मैं प्रकृति के पूरा बारे में बात पढ़ूंगा, चल ऐसे रही है थोड़ी ना, छोड़ूंगा। प्रकृति के बारे में बात चल हाँ, रही है। नहीं 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 नहीं, नो लुल्लु, मैं पूरा पढ़ूंगा दोस्त, मैं पूरा पढ़ना जानता हूँ जी। चले, खोल लीजिए जरा, ये देखें। पहले संस्कृत के श्लोक को मैं देख लेता हूं जी। अब आते हैं जी। राज विद्या योग, इस समूचे ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति मेरे अव्यक्त रूप में मेरे हाँ द्वारा अभी आप व्याप्त रुकिएगा, है। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड हाँ रुकिएगा, एक सेकंड हाँ, रुकिएगा, रुक प्लीज जाता प्लीज हूँ, प्लीज। रुक जाता हूँ, रुक जा रहा हूँ। पूरा पढ़ने तो दो भाई, पूरा पढ़ तो लो, आधे में पहले क्यों ठीक है, रोकते हो, पूरा पढ़ने दो। पढ़िए पढ़िए। राज आप मुझे विद्या योग, व्याख्या तो करने इस देंगे ना मुझे। समूचे ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति मेरे अव्यक्त रूप में मेरे द्वारा व्याप्त है। सभी जीवित प्राणी मुझ में निवास करते हैं, लेकिन मैं उनमें निवास नहीं करता।
ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसका व्याख्या करता हूँ, हाँ, ठीक है। वो निवास आपने नहीं जो कहा करता था, वो झूठ बोल रहे हैं या गलत कह रहे हैं, एक बार सुनिए आप ना, जो मतलब मतलब निकाल रहे हैं एक ही आप बात उससे में या गलत तो सच बोलेंगे या जो झूठ बोलेंगे। चैलेंज है उस चैलेंज को तो कम से कम रखने दीजिए ना 2 मिनट मुझे। चैलेंज मुझे दिया गया है, फिर मुझे बात में नहीं रखने देंगे आप, तो कैसे बात चलेगी? ठीक हो गया। हाँ, देखिए, हाँ चले। ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति मेरे अव्यक्त रूप में, मेरे अव्यक्त रूप में, हम्म मेरे अव्यक्त रूप में मेरे द्वारा हुई। हम्म समझ रहे हैं? हम्म मेरे ही अव्यक्त रूप में मेरे द्वारा हुई है भाई। ये प्रकृति हम्म जो है समूचे ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति कहाँ किससे हुई है? मेरे अव्यक्त रूप से। समझ रहे हैं? यानी कि किसका रूप है ये ब्रह्मांड किसका रूप हुआ? अव्यक्त रूप। बात कर लें आप, कोई दिक्कत नहीं है। जी अब जी। सुने, किसका व्यक्त रूप हुआ ये ब्रह्मांड? मुझे बताएं जरा, इतनी सी बात पे जो आप ब्रह्मांड की रचना के बारे में वहां पे पूछ रहे थे मुझसे, हम्म, उसके हिसाब से मेरे अव्यक्त रूप किसका अव्यक्त रूप हुआ ये सृष्टि? ये मुझे बताएं यहाँ पे इस लाइन से। हाँ तो फिर ये क्या क्यों कह रहे हैं कि लेकिन उनमें मैं निवास नहीं करता? हाँ, इसलिए क्योंकि आप किसी एक जीव में उनका निवास को नहीं कह सकते, वो समूचे में निवास कर रहे हैं भाई, ये इसलिए उनको उनमें बात कंटेन हो नहीं रही है, कर सकते। उनमें वो जिनको बना रहे सब हैं उन में, सभी में, उन सब उन में सब किसी में में बात भी हो वो रही है। निवास नहीं अरे तो करते, सुनिए 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 किसी सुनिए, में भी सभी में नहीं, कर रहे हैं। हाँ, सभी सभी में में कर रहे नहीं हैं, कर रहे, इसीलिए कर नहीं रहे, नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं मैं नहीं नहीं कर कर रहे, रहा, सब आप में उसमें नहीं कर कर रहा है। रहे, सभी निवास रूप नहीं मेरे कर में सकते। एक सेक्ट है, चले ठीक है? कोई अब मसला थोड़ा नहीं है, मैथ में कोई सुनिए। मसला नहीं भाई। अब आप देखिए, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ हिंदू भाई, हम्म, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। आप कहें कृष्ण जी गलत कह रहे हैं, मैं उनको गलत कह के अरे आपकी बात सर, मान यहाँ पर लेते तो हैं। वो तो साफ साफ कहते हैं मैं कृष्ण जी निवास कह नहीं रहे कर हैं, रहा, ये आप कृष्ण कह जी रहे हैं कि वो साफ निवास साफ कर रहे हैं, आप कृष्ण जी कह रहे हैं मैं निवास नहीं करता। अगर वो गलत कह रहे हैं तो ठीक है, आप कहें वो गलत कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, अरे हम सर, आपकी बात मान लेते हैं। सुनिए 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 सुनिए, एक जी मैथ को जी, दोनों में से समझिए। किसकी बात माने भाई, आप बता दें पब्लिक के सामने, आपकी या कृष्ण जी की, रजा किसकी भाई, बात ठीक है? रजा भाई, जब मुझे चैलेंज किया गया, थोड़ा सा मुझे भी टाइम देना। आप आप भी ही को बोल तो रहे हैं चैलेंज अगर करके पूछ रहे हैं भाई, दोनों में से किसकी बात है आप, ठीक है, आपकी या कृष्ण जी की, किसकी? देखिए यहाँ 2 वर्सेस 1 हो रहा था, थोड़ा सा मुझे टाइम दें। आप 2 लोग हैं, मैं अकेला हूँ, तो थोड़ा सा मुझे टाइम दें। देखिए मैं ये कह रहा हूँ आप सर, एक बंदे को ले आए, कटर नहीं नहीं, हिंदू वो भाई, आप ले जरूरत ले नहीं है। किसी को नहीं नहीं, इनवाइट मैं कर ले, अकेली कोई बात दिक्कत करने नहीं में है तो ऐसा। मैं अकेले ले ले काफी ले हूँ, ले लेकिन ले ले मैं चाहता नहीं, हूँ कि किसी थोड़ा सा, आपको ले आए ना, नहीं कोई नहीं अरे है नहीं बात, क्योंकि एक्चुअली ये फिर ये नहीं, बहुत तो फिर डिबेट एक गलत प्रॉपर बात हो रख लें जाती इस है पर। ना कि एक ये सिंधु बातें भाई, हो रही आप हैं इस वो पे अगर ट्रांस चाहें तो पूरा एक अलग से डिबेट रख लें, जिसमें क्लियर ही हो जाएगी बात पूरी तरीके से। चैलेंज आपने कर ही दिया है, कर सकते हैं तो कर नहीं, आप लीजिए। ले आए, किसी को इनवाइट कर ले, ले कोई ले दिक्कत आए नहीं ना, है, ले आप नहीं, आना, मैं किसी को ले इन्वाइट ले आना। नहीं आए। करता सर, मैं अकेले बात करने में विश्वास रखता हूँ। मैं 2-3 बंदे बैठकर बात नहीं करता कभी। नहीं, कोई तो लॉजिक भी इसलिए मैं ना चाहता बनती हूँ, है, आप मेरी मानते आदत भी ही नहीं नहीं है सर, है, मैं आदत ही नहीं है, कोई मैं बात आपकी चाहता, दुरुस्त होती भी नहीं है ना, इसलिए वो अरे तो फिर सर इस तरह यहाँ बहस पर करते साफ रहे, साफ मैं ऊपर में नहीं लिखा मानूंगा है, भाई। मैंने जब आपसे पूछा आपने उसका आंसर नहीं तो दिया। किसकी यही अव्यक्त रूप उसी की में तो बात हो रही साफ है? साफ लिखा है, उसी में ही किसकी साफ साफ अव्यक्त रूप लिखा है? है, ये ब्रह्मांड लेकिन किसकी मैं उनमें अभिव्यक्ति? निवास नहीं करता। अरे ये जो ऊपर वाली बात है वो पहले उस पे आई ना, रचना की बात हो रही थी पहले, तो रचना पे रहते हैं फिर उसमें भी आएंगे। पहले रचना की बात जो आपको मैंने कही, उस पे आप एग्री कर रहे हैं कि यहाँ पर कहा जा रहा है चलिए मेरे कि ये भाई, हमारी अभिव्यक्ति बात इस मेरे टॉपिक के अव्यक्त ऊपर रूप में पब्लिक है। के लिए छोड़ दें, आप वही बातें रिपीट कर रहे हैं। देखें, हर बात अरे ये लाजमी नहीं कि नहीं नहीं, आज ही आप हमने किसी इसको पे चले जा रहे हैं बैठ ना, के, और भी आप लोग पॉइंट मौजूद पकड़ हैं नहीं और रहे। सनातनी भाई मौजूद हैं, उनको भी मौका दें, और चलिए मेहमान जब आप, मौजूद हैं। अगर आपने लेकिन चैलेंज जो दिया है वो चैलेंज अधूरा है अभी, क्योंकि वो अभी अधूरा आपने नहीं जिस है, तरह से, वो पब्लिक के आपने लिए छोड़ आपने दें। हमने अपना पक्ष रखा, नहीं नहीं, हमने अपना वो, पक्ष रखा। अगर आप चाहें भगवत तो इस गीता पे के अंदर जो प्रॉपर चीज डिबेट हो हमने जाए एक हमने बार, कहा था, कॉन्सेप्ट ऑफ हमने गॉड, आपको ना कॉन्सेप्ट ना ऑफ गॉड पे एक ऐसे प्रॉपर ना डिबेट हो करें, जाए सर, जिसमें आप मुझे ऐसे ना पूरा टाइम दें, करें, मैं बड़ी भी आपको प्रॉपर पूरा बात टाइम दूं। आपसे हुई है। अच्छा, आपको मौका नहीं दिया गया बात रखने का? नहीं दिया गया, मैं उसकी बात नहीं कहूंगा कि तो आपने फिर वही मौका बात नहीं दिया, मेरे बिल्कुल भाई, मौका जब दिया आपको गया मौका रजा दिया भाई। गया है तो हाँ देखिए, मैं बिल्कुल। कितनी अच्छी एक बात आपके सामने रख रहा हूँ कि हमारे पास और भी गेस्ट मेहमान बैठे हैं, हम चाहते हैं कुछ कॉलर्स और ले लें। कोई बात नहीं, आप फिर तशरीफ लाएं, हम आपको रिस्पेक्ट देंगे, आप एक सम्मानीय व्यक्ति हैं, हम आपसे एग्री नहीं करते, लेकिन आपका हम सम्मान करते हैं क्योंकि आप अच्छे से बात रख रहे हैं, और हम आपके अंदर जो जज्बा मौजूद है उसकी भी कदर करते हैं। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। और साथ में नहीं आपके अंदर एक पॉजिटिव चीज है कि आप जो है वो अच्छे से बात रख रहे हैं। हम उससे एग्री नहीं करते, वो एक अलग बात है, चलिए लेकिन ठीक हम है रजा भाई, आपकी लेकिन मैं रिस्पेक्ट चाहता हूँ कि एक प्रॉपर, अगर आप कभी डिबेट इस पे कर पाए और मुझे जो एक प्रॉपर मौका दे पाए यहाँ पर इस चीज को किस क्लियर बात करने पे, का, ताकि आपके भी व्यूअर्स को चीजें जो है क्लियर हो, किस गलत बात मैसेज पे ना जाए। डिबेट, कौन ये सी कॉन्सेप्ट बात ऑफ पे गॉड, डिबेट? जो प्रकृति और पुरुष की जो यहाँ व्याख्या चल रही है इस पूरे उसमें श्लोक में, तो मैं चाहता हूँ कि इस पे एक जो आपके व्यूअर्स हैं उनको गलत मैसेज ना जाए, इसलिए अगर एक अच्छे से डिबेट हो पाए पूरी तरीके से, जिसमें टाइम ये लिमिट बड़े ऐसा अच्छे ना से हो हुई कि है, भाई यकीन करें। इस टॉपिक पे तो बड़े अच्छे से हो गई है, किसी और टॉपिक पे फिर कभी चर्चा कर लेंगे। नहीं नहीं, ये तो इसमें भी अभी यकीन करें, बहुत आपका सारी पक्ष आ चीजें गया। हैं ना। ठीक है, चलिए ठीक है, मान लेते हैं सर, लेकिन ये आपने जो बात रखी थी कि कृष्ण जी जो है असुर हैं, उस पर मैं चाहता हूँ कि आप अगर बात करना चाहें तो चल वापस से नहीं, कर सकते हैं आपसे सर। नहीं, आपसे देखिए, आपको हमने टाइम दिया, आप खुद इन चीजों को इधर लेके आए,
और इसके ऊपर हमारा काफी ये समय तो लग पॉइंट गया। आप लेके चलो, चलिए ठीक है, नेक्स्ट टाइम चले मिलते हैं। जाते असुर नेक्स्ट एक टाइम मिनट इंशाल्लाह उसको बात करेंगे, कटर कोई बात। बिल्कुल दूसरे कटर भाई, मैं क्योंकि अपनी इंफॉर्मेशन में इजाफा करने, ये असुर का मतलब क्या होता है? असुर का मतलब जो सुर नहीं है, जो सुर नहीं है उसको असुर बोलते हैं। सुर बोला जाता है उन व्यक्तियों को जिनके भीतर दिव्यता होती है। असुर उनके अपोजिट हो जाती है, जिनके अंदर मतलब बिल्कुल भी जो, दिव्यता जीरो हो जाए। जो अच्छा, जो गलत कांड करे उसे असुर कह सकते हैं? गलत काम करे, देखिए असुर का मतलब होता है ना, ये प्रवृत्ति की बात होती है। असुर का एक प्रवृत्ति होती है जिससे सिर्फ गलत ही काम करना है, उस प्रवृत्ति को बोला जाता है। चले लेकिन अगर एक दो गलत वो बंदा, बात से अपनी अगर नहीं कह सकते दो कोई चार, असुर हो गया, लेकिन वो अगर प्रवृत्ति की वो बात बन है। अगर वो बंदा दो चार ऐसे काम करे जो सोसाइटी में गलत हो, उसे असुर कह सकते हैं? नहीं, उसको आप इतना जनरलाइज नहीं कर सकते सर। थोड़ा, चले हाँ, थोड़ा सा इतना मान, जनरलाइज अच्छा इतना जनरलाइज नहीं कर मैं सकते। असुर का जो प्रॉपर आपको अगर मैं बताऊं तो एक तरीका आप ये समझिए, जिसके भीतर जो है जो 6 दोष होते हैं ना व्यक्ति के, वो चरम पर होते ठीक हैं है, 6, ओके। उसको असुर बोलते हैं। चले चले मैं अपनी इंफॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा पूछना ये चाहूँगा। ये हो सकता है अली भाई के पास रेफरेंस हो। आप ये मानते हैं या आप इसको इनकार करते हैं, आप इसका, कि कृष्णा जी ने कुब्जा जी के साथ सेक्स किया? उस पर बिल्कुल इनकार करता हूँ इस बात का, ये कहीं नहीं है। अच्छा, आप ये मानते हैं कि कृष्णा जी ने क्या नाम है, राधा जी के साथ गलत काम नहीं किया? बिल्कुल मानता हूँ, बिल्कुल उन्होंने मानता हूँ सर। नहीं किया? नहीं किया सर। नहीं किया ना राधा जी के साथ और ना कुब्जा जी के साथ, ठीक है। हाँ, बिल्कुल। और इस पे ये अगर चाहे अगर नहीं, आप, इस पे लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आप बात होगी तो एक प्रॉपर डिबेट के उसमें फॉर्म नहीं में वो बात ठीक होगी। है, वो हो जाएगी। हाँ। लेकिन क्योंकि अली रज़ा खुरम साहब, क्योंकि आप और रौर भाई, और ये जो गलत, ये जो इल्ज़ाम, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती हाँ, है तो कि इस आप पे मैं गलत चाहता हूँ कि मेरी इल्ज़ाम भी लगाएं। सुनिए सुनिए मैं भी थोड़ा रेफरेंसेस लेकर आऊँ और उस टाइम पे बात हो, ताकि ताकि मैं भी दिखा सकूँ कुछ रेफरेंसेस, जो अगर आप कुछ गलत दिखा रहे हैं तो मैं उसका काउंटर कर पाऊँ। क्योंकि हाँ, अभी तो क्योंकि मैं हमारा फिलहाल, हाँ, कट्टर इस पे हिंदू बात नहीं हो रही थी। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग अगर चाहें तो कभी भी, आप कल भी, परसों भी, तरसों भी, किसी दिन आप चाहें मुझे इस पे चैलेंज कर दें, मैं प्रॉपर चीजें जो हैं वो लेकर आऊंगा, कोई ठीक, इसमें ज़बरदस्त। दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए बिल्कुल, मैं इधर एक सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारा जो चैनल है कट्टर हिंदू भाई, हमारा मकसद ये नहीं है कि हम किसी से लड़ाई और पंगे वाली इधर कोई मैजिक करें। हमारा मकसद ये है, जो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, उस चैनल का भी यही मकसद है कि लोगों तक सच्चाई बयान की जाए। अभी मैं आपके सामने जो है यही बात रखी है कि अगर ये इल्ज़ाम है कुब्जा जी पे हम्म। या राधा हम्म। जी पे, तो हम्म। मैं समझता हूँ कि इसकी माजरत करनी पड़ेगी अली रज़ा खुरम साहब। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये हुआ, तो फिर कृष्णा जी असुर साबित हो जाएंगे। तो मैं चाहता चलिए हूँ कि ठीक है। इसका एक, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि आप अगर चाहें तो इस पे बात कर दें पूरी तरीके से। मैं भी सारे रेफरेंसेस एक साथ लेके आऊँ। आज भी देखिए मैं यहाँ पे शो नहीं कर पाया, मेरे पास थे रेफरेंसेस लेकिन मैं शो नहीं कर पाया क्योंकि एक साथ इकट्ठे नहीं रहते हैं, आपको भी पता है। चले कोई नहीं, आप है ना, कोई नहीं, इकट्ठे फिर रेफरेंसेस ठीक है। रहेंगे तो बहुत आराम से बात हो सकती है। कटर भाई, ये और हमारा जो आप देख रहे हैं जीमेल और जो है, इस पे आप रब्ता करें, तो फिर एक ठीक है। प्रॉपर डिबेट या इस बात पे हम रखते हैं, करते हैं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये जो ऐसे मसले मसाइल हैं ना, जो अगर गलत हम्म। किसी पे इल्ज़ाम लगा है, कृष्णा जी अगर रियली में भगवान है और उन्होंने कोई इस तरह के कांड नहीं किए, तो उन पे हम्म। इल्ज़ाम लगाना अच्छी बात गलत है। नहीं है। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूं कि इस पे जो है वो, अली रज़ा खुरम साहब, क्या आप इस चीज़ पे एग्री करते हैं? क्या इस तरह ही होना चाहिए? अगर उन्होंने गलत कांड नहीं किए तो किसी को कोई हक नहीं कि उन पे इल्ज़ाम लगाया जाए। जी जुल्फ़िकार अशरफ साहब, इसमें कोई दो राह नहीं है। आप जो फरमा रहे हैं मैं उससे एग्री करता हूँ। ठीक है, क्या आगे कर रहे हैं? तो कोई, चलिए, तो कब का आप टाइम बताएं मुझे, या फिर जीमेल पे? ठीक है, मैं जीमेल पे जी आप ये जीमेल चल रही है, आप इस पे जो है ना कांटेक्ट कीजिए, ताकि फिर जो है ना एक प्रॉपर बात हो सके। क्योंकि ये ठीक है। अच्छी बात नहीं है किसी किसी पे इस तरह का इल्ज़ाम लगाना। जी जी बिल्कुल जब सर। तक आपके पास एविडेंस नहीं है किसी पे, जो है ना, ये मैं समझता हूँ कि इस तरह का इल्ज़ाम लगाना, ये है, ये नपुंसक है।
जब तक आपके पास एविडेंस ना हो, एविडेंस हो तो बात करो, एविडेंस ना हो तो मुंह नहीं फाड़ना चाहिए। आप बिल्कुल एग्री सर, करते हैं कट्टर हिंदू भाई इस बिल्कुल चीज़ पे? बिल्कुल सर, जी, बिल्कुल मैं चले, चाहता हूँ। बिल्कुल। चलें ठीक है कट्टर हिंदू भाई, ये हमारा चल रहा है, इस पे जो है आप रब्ता कीजिए और इस पे एक छोटी सी गुफ्तगू या डिबेट हम कर लेंगे। आप जो है वो रेफरेंस लेके आइएगा, और अली रज़ा खुरम साहब या एक्स हिंदू रोर भाई, अगर आप दोनों में कोई भी गुफ्तगू करना चाहे तो वेलकम आप दोनों में। और जी रेफरेंस बिल्कुल। जो है वो आपके पास भी होना चाहिए, ताकि हम चाहते हैं कि एक प्रॉपर और एक वो क्या कहते हैं अच्छी डिबेट हो, ताकि लोगों बिल्कुल तक सही बात का ज्ञान जा सके। ठीक है भाई सनातनी भाई? ठीक। जी जी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद चलें, सर। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बहुत आपका। बहुत ओके, शुक्रिया, धन्यवाद आपका भी। ओके जी, ओके जी, बाय।